क्या इसके पहले साइंस पढ़ रहे थे आप लोग? राइट। हाँ, तो साइंस में ही है। चलिए बेटा, आई थिंक हमने नाउन आर्टिकल्स खत्म करे, एक्सरसाइज पूरा उसका कर दिया है। आपका पहला क्लास गया बेटा? क्या डेमो है? अच्छा चलिए ठीक है। और लगभग हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए होंगे? 100 एंड हाँ, आर्टिकल के 80 थे नहीं, उसके बाद हमने 2 एक्सरसाइज किया है ना। नहीं, अरे बहुत, और वही तो बहुत ज्यादा हुआ होगा। 2 शीट हुआ, 3 शीट हुआ है, 3 शीट हुआ है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रैक्टिस। अरे बेटा ना, पीछे क्यों बैठोगे, आगे आ जाओ। हाँ, अरे क्या लाइव, तुम ही लाइव हो बेटा। चलिए ठीक है, जहां जहां कंफर्टेबल बैठ जाइए। तो ओके, बढ़िया चीज है। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। इस पे कौन सा रंग चलता है? वाइट। ऑलराइट, तो पैटर्न सेम रहेगा। डेफिनेशन आएगी, टाइप्स आएंगे, टाइप्स के बाद फिर कंसेप्ट्स आएंगे, कंसेप्ट्स के बाद फिर कुछ स्टैंडर्ड रूल्स आएंगे और फिर ढेर सारी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, अच्छा, एक चैप्टर चूंकि बेटा खत्म कर चुके हैं हम लोग, तो आपको अंदाजा लग गया हो कि मेन गेम एक्सरसाइज का ही है। आप देखो, जब हमने पहला एक्सरसाइज किया था तो हमको टाइम लग रहा था क्वेश्चंस सॉल्व करने में, लेकिन जब तक हम थर्ड एक्सरसाइज तक आए तो जो हमें पता था वो 3-4 सेकंड के अंदर हो जा रहा था। जो नहीं पता उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, खैर ठीक है। बट ऐसा बहुत कम हुआ था कि जो पता ना हो। बहुत कम चीजें ऐसी बची थी जो वहां पे जाके स्ट्राइक ना कर रही हो। ठीक, तो बेटा एग्जैक्टली यही आपको करना है। हमने मान लीजिए 100 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हमने किसी टॉपिक पे क्लास में किया है। ठीक है बेटा, लगभग 300-400 सवाल आपको घर पे करना पड़ेगा। जो भी मटीरियल हाथ लग रहा हो कहीं का भी, सब लगा डालिए। ठीक है, अब वो सॉर्ट आउट करने का टाइम नहीं है हमारे पास कि यार ये किताब अच्छी है, वो किताब बुरी है। कोई किताब बुरी नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, ऑल मटेरियल इज गुड। भाई मान लो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है तो क्या हुआ, हल्का क्वेश्चन तो एक सेकंड में हो गया। ऑलराइट, डिफिकल्ट है तो आधा मिनट लग रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सवाल बेकार था, ये सवाल अच्छा है। तो जितना भी माल हाथ लग रहा हो ना, सब निपटाते चलिए। बिल्कुल, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको टीयर 2 में फायदा मिलेगा जाके उसको। जब 45 सवाल आएगा ना वो वाला, जो देखिए बेटा, अल्टीमेट एम हमारा ये थोड़े बताना कि जो देखो हम प्री क्वालिफाई कर गए। अल्टीमेट एम क्या है? जॉब हाथ में होना चाहिए ना। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि फाइनल गोल हमारा नौकरी है बेटा। ये नहीं कि अरे 2 नंबर से रह गया। वो कहने में बस अच्छा लगता है, बट मजा आती नहीं है कुछ कि 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया। रहना ही नहीं है बस। फाइनल गोल कि भैया 2023 में जॉब आप मिल जाए या निकले यहां से। अब एक जॉब पकड़ के फिर आप तैयारी करते रहो किसी भी चीज की, वो थोड़ा आसान रहता है। क्योंकि तब जो फाइनेंशियल प्रेशर है या जो सोशल प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि ये नौकरी मिल जाए इसी पे पकड़ के चलिएगा। ये मिल जाए, आगे का सोचिए। ठीक है, अभी मतलब रुकने का कोई तुक बनता नहीं है लाइफ में। अब यही करना है जीवन भर, क्यों करना है? यही करना है, इंप्रूव करते रहिए। क्या पता बेहतर कुछ मिल रहा हो। भाई दिस इज नॉट द बेस्ट जॉब, राइट? ऐसा थोड़ा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जॉब के लिए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग प्राइमरली एक जॉब के लिए जा रहे हैं। तो एक बार जॉब मिल जाए, फिर देखा जाए और बेटर ऑप्शन क्या होते हैं। ठीक, तो ये सब आगे भी काम आते रहेगा आपको, क्योंकि कहीं भी जॉब देने जाएंगे ना जॉब के लिए, आपको एक इम्तहान देना पड़ेगा। और उस इम्तहान में आउट ऑफ 100 एग्जाम्स 99 में इंग्लिश होगा। एक आधा कोई पेपर ऐसा हो, वो भी जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे ना उतना ही अंग्रेजी का जोर बढ़ता जाता है। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली लिंगुआ फ्रैंका क्या है दुनिया का, दुनिया में तो अंग्रेजी ही बोली जाती है। तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा, ये इंग्लिश हमेशा रहेगी। ठीक है, तो कोशिश करिएगा बेटा कि जितना भी मटेरियल, कोई किताब आपको अच्छी लग रही हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पे बढ़िया काम उन्होंने किया हुआ है यार, उठाओ, लगाना शुरू कर दो एक लाइन से। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है बेटा, हम प्लानिंग ज्यादा करते हैं। प्लान मत करो। अब है कि 1 घंटा प्रैक्टिस करना है, जो मिल गया। वरना इंटरनेट पे प्रॉब्लम बेटा क्या है ना, कि हम लोग छांटने में ही आधा दिन निकाल देते हैं कि ये बढ़िया नहीं बोला, कुछ नहीं यार। सुबह मान लो 9 बजे बैठे और 1 घंटा प्रैक्टिस करना है, तो बस वो किस्मत की बात है कि आज हमारे सामने क्या खुल गया, दैट्स इट। और अगर थोड़ा प्लान चाहते हो तो एक किताब पकड़ लो और वही किताब घिस डालो 3-4 बार।
ऑलराइट, लेकिन कुल मिला के बेटा क्या है कि 100 क्वेश्चंस आर नॉट इनफ, 150 क्वेश्चंस आर नॉट इनफ। आपके पास उतना स्किल आ जाना चाहिए कि आप सवाल देखते ही बता दो यहां पे रह रहे हो और आगे भागो। अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो मतलब प्रैक्टिस में कहीं कमी है। अब सोचना नहीं है, अब दिखे और गलती पता हो बस, मतलब मैक्सिमम ऑफ 5 सेकेंड्स। जितनी देर में आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना और सेंटेंस का एंड पहुंचे, गलती पता होना चाहिए, दोबारा ना पढ़ना पड़े हमको, क्योंकि बहुत इजी पेपर आता है, इतना मुश्किल आता नहीं है। और आपने देखा ना, एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद आपने अपने आप में फर्क देखा होगा। अभी एक ही चैप्टर किया हमने सिर्फ, है मैं राइट? चेंजेस तो हुआ है ना। यहां पे अगर आए थे तो कम से कम यहां पे पहुंच गए, थोड़ा सा तो आगे बढ़े हम लोग। प्रैक्टिस करते रहेंगे, इंप्रूवमेंट लगातार होते रहेगा। छोड़ना मत बेटा कि नाउन पढ़ के किनारे कर दिया, ये मत करिएगा, वरना 15 दिन बाद नाउन का कुछ भी नहीं याद रहेगा आपको फिर से, और फिर एक्सरसाइज फिर कठिन हो जाएगी। एवरी डे हाफ एन आवर मान लो प्योर प्रैक्टिस का, जो मिल जाए सामने सब उड़ा देना है। ठीक, गेम होता नहीं, जो भी सामने ऑब्स्टेकल आया उड़ाते चलेगा बिना सोचे कि आसान था मुश्किल था, सब करते चले जाइए। और एक चीज का और बेटा ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज के बाद ना अपने आप से बड़ा ईमानदार रहिएगा, ये पता करने के लिए कि जो मैंने आंसर्स दिए हैं वो सही वाकई कंसेप्ट के हिसाब से सही हुए या तुक्का मारा है। देखिए, गलत वाला तो हम चेक कर लेते हैं, यार गलत था क्यों था, सही वाला चेक नहीं करते। सही हम सोचते हैं तो सही हो गया ना, लेकिन सही में भी 30% चांसेस है कि तुक्का पड़ा होगा। उस समय आपको लगा होगा ये सही है और सही हो गया, तो उसमें बहुत ईमानदार रहिएगा कि कंसेप्ट क्लियर हुआ है या तुक्के पे ही गए हैं। तो जितने तुक्के कम हो जाएं उतना अच्छा है। तो एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअली टेकिंग द टेस्ट इटसेल्फ। मतलब बड़े लोग कहते थे कि भाई अगर 1 घंटा पेपर लगाओ तो 3 घंटा उसको एनालाइज करो। तो इतना जरूरत तो नहीं पड़ेगा हमको, क्योंकि पेपर इतना मुश्किल नहीं है हमारा, बट फिर भी अगर बेटा 1 घंटा पेपर दिया है तो 1 घंटा उसको एनालाइज करिए। खासतौर से कौन से सवाल जो करेक्ट हुए हैं लेकिन तुक्के से करेक्ट हुए हैं, वो खतरनाक है, क्योंकि कंसेप्ट छूट जाएगा उसमें। गलत वाले पे तो फिर भी हम एफर्ट डालेंगे थोड़ा बहुत, क्यों गलत हो गया, सही तो सही हो गया, अब ना आगे भाग गए। सही पे ध्यान रखिएगा थोड़ा, गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 मिस्टेक ओनली वंस, नया नया गलती करते रहिएगा, पुराना गलती रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उसको एक बार में रेक्टिफाई। प्रोनाउन बेटा बहुत ही बढ़िया मस्त टॉपिक है यार, स्टैंडर्ड टॉपिक है बिल्कुल। प्रोनाउन होता क्या है, हाउ डू यू डिफाइन अ प्रोनाउन? हाँ, वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। क्यों? चलो ठीक है, बट रिपीटेशन से क्या प्रॉब्लम है? भाई आपने कहा कि बार बार रिपीट ना हो, तो मैंने कहा चलो, लेकिन रिपीटेशन से क्या प्रॉब्लम है? अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें? अगर हम लोग एक वर्ड को रिपीट करेंगे बार बार तो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाषा जो है ना वो प्रेजेंटेबल नहीं रहेगी। लैंग्वेज का मेन काम क्या है? हमें भाषा क्यों चाहिए? समझने समझाने के लिए। भाई मेरी बात आप समझ जाएं, आपकी बात मैं समझ जाऊं। अब हम दोनों ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो समझ ही नहीं आ रही है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा ना, फिर रिश्ता कहां चलेगा? भाई मेन दिक्कत किसी भी रिश्ते में, चाहे वो माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, किसी का, टीचर स्टूडेंट का रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो, प्राइमरी चीज जो है वो कम्युनिकेशन है। आप यहां इसलिए बैठे हैं क्योंकि शायद यहां के टीचर्स का कम्युनिकेशन आपको पसंद आ गया है। जो आप सुबह बायोलॉजी में पढ़ रहे थे पूरा हिंदुस्तान वही पढ़ा रहा होगा, जो मैं प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा पूरा हिंदुस्तान वही पढ़ा रहा होगा। कुछ नया नहीं होने वाला यहां पे। आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाएंगे, प्रोनाउन ही रहना है। आप यहां शायद इसलिए बैठे हैं कि कम्युनिकेशन, हमारा आपका तालमेल जो है वो बेहतर है। दैट्स इट, इतनी सी बात है बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई हीरे पन्ने हम दे नहीं रहे यहाँ पे, समोसे भी नहीं खिलाते आपको कि बेटा आए हो सुबह तो भूखे हो गए समोसा खिला दिया, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, केवल एक बात है कि कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, हमारे हिसाब से हो रहा है। किसी और का कहीं और अच्छा हो रहा होगा, यहाँ पे हमारा बेहतर हो रहा है। दैट्स इट। तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कम्युनिकेट कर पाए, तो इसीलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। इसका जो पूरा परिभाषा है बेटा वो ये है, इट इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और अनदर प्रोनाउन। बेटा प्रोनाउन के लिए भी तो प्रोनाउन यूज करते हैं ना। राम के लिए हिज होता है और ही के लिए भी हिज होता है, तो राम तो नाउन हो गया एंड ही प्रोनाउन हो गया। ठीक, प्लेस ऑफ अ नाउन और अनदर प्रोनाउन, जैसा आपने बेटा बोला टू अवॉइड
रेपिटेशन, और उसके बाद मैंने ऐड किया एंड मेक द लैंग्वेज प्रेजेंटेबल। लैंग्वेज प्रेजेंटेबल हो जाए, आसानी से समझ में आ जाए सामने वाले को। अगर हमसे आपसे कहा जाए कि एक पैराग्राफ लिख के दिखा दो जिसमें प्रोनाउन ना हो, जस्ट राइट वन पैराग्राफ जिसमें प्रोनाउन ना हो, हमारी हालत खराब हो जाएगी। आप एक सेंटेंस बनाओ कि राम अपनी चाची के घर गया। राम अपनी चाची के घर गया, प्रोनाउन नहीं यूज करना है। इंफॉर्मेशन कैसे देंगे आप? राम अपनी चाची के घर गया, कैसे इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बिना प्रोनाउन इस्तेमाल किए? हाँ देखा, नहीं बन रहा ना। राम वेंट टू राम्स आंटीज हाउस। ठीक, चलो एक तो बना लेंगे हम लोग, एक में ही हालत खस्ता हो गया। वहां राम ने अपना लंच लिया। देयर राम टुक राम्स लंच। चलो यहां तक खींच लाए। राम अपनी चाची के घर से अपना लंच लेकर वापस शाम को अपनी मम्मी के घर आ गया। अब बताओ, बोलना ही बंद होगा, बात ही नहीं करना। और अगर आप कोशिश भी करोगे ना, आफ्टर टेकिंग राम्स लंच एट राम्स आंटीज प्लेस राम रिटर्न टू राम्स मदर्स प्लेस, इतनी देर में तो राम जी स्वयं प्रकट हो जाएंगे। बोलेंगे बेटा और भी काम है हमारे पास, तुम प्रोनाउन यूज कर लो। ठीक है, अब बात समझे। तीसरे सेंटेंस तक आते आते हमारी हालत खराब हो गई, जबकि बहुत सिंपल है। राम वेंट टू हिज आंटीज हाउस, देयर राम टुक हिज लंच एंड इन द इवनिंग ही रिटर्न टू हिज मदर्स हाउस। अब देखिए इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो जैसे ही आपने प्रोनाउन लिखा, लैंग्वेज क्या हो गया बेटा? प्रेजेंटेबल हो गया। और जब तक नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, एक सेंटेंस बना, दूसरा भी चलो बना लिया, तीसरे तक आते आते हाथ खड़े हो गए हमारे कि नहीं भाई अब तो नहीं हो पाएगा। और अभी 3 ही सेंटेंस हुआ है, आप पूरी भाषा की बात कर रहे हैं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो दैट इज वाई प्रोनाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लैंग्वेज को इजी रखता है, कम्युनिकेट करने के लिए आसानी रखती है हमारे पास। ठीक, नाउन कितने टाइप का पढ़े थे हम लोग? 5 टाइप का पढ़े थे। ठीक है, प्रोनाउन बेटा 10 टाइप का पढ़ना पड़ेगा हमको। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो टाइप्स शुरू करते हैं, लिख लेते हैं पहले। पर्सनल, देन यू हैव पोजेसिव, फिर आता है रिफ्लेक्सिव, देन नंबर 4 इज एम्फैटिक, नंबर 5 इज indefinite, number 6 is interrogative, फिर आता है आपका demonstrative, फिर आएगा distributive, फिर reciprocal, और लास्ट में रिलेटिव। ये आपके 10 तरह के हैं, रिपीट करता हूं। पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल एंड रिलेटिव। ठीक, 10 है। 2-3 जगह पे हमें एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, बाकी जगह बस पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। बेटा कितने पर्सन्स होते हैं हमारे पास इंग्लिश में? 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये होता है हमारा सिंगुलर, और ये बनाया हमने प्लूरल। बेटा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है और प्लूरल वी है, सेकंड पर्सन यू है एंड यू ही है, थर्ड पर्सन ही, शी एंड इट है, एंड प्लूरल सबका दे हो जाता है। ठीक, तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये बेटा सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अच्छा, गेम यहां पे नहीं है बेटा, गेम कहीं और है। गेम ये है कि एक चीज हमने बेटा नाउन में पढ़ा था, सब्जेक्ट।
ठीक है, याद है किसी को क्या होता है सब्जेक्ट? कर्म का कर्ता, डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक, अच्छा, जब किसी ने एक्शन किया है तो किसी पे उस एक्शन का असर हुआ होगा, रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो जो रिसीव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब ध्यान बेटा क्या रखना है हम लोगों को, सॉरी, ध्यान ये रखना है कि कुछ प्रोनाउंस हैं वो केवल एज सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं और कुछ प्रोनाउंस हैं जो केवल एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। ये जो भी हैं, ये वाले, ये सारे सब्जेक्ट हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। बेटा दीज आर सपोज टू बी यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इनका ऑब्जेक्ट आई का मी हो गया, अस हो गया, यू का यू ही रहेगा, देन ही का हिम, शी का ह, इट का इट ही रहता है अगर रहेगा तो, और दे का देम हो जाता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि हम सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो और ऑब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। अब सेंटेंस अगर मैं बोलूं आपसे, मैंने उसको कॉल किया, मैंने उसको कॉल किया, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? आई, ठीक है, तो आई कॉल्ड एंड हिम। ठीक, सब्जेक्ट कौन है? मैंने कॉल किया, तो मैं कर्म का करता हुआ। रिसीवर कौन है? वो है, तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने आई उठाया बेटा इस कॉलम से और हिम उठाया इस कॉलम से। पलट देते हैं, उसने मुझे कॉल किया, ही कॉल्ड मी, तो बेटा ही यहां से आया और कॉल्ड और ऑब्जेक्ट चला गया मी की तरफ। ठीक, तो सब्जेक्ट के लिए एक कॉलम है और ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा कॉलम है। ठीक है, और ये बेटा हमेशा याद रखिएगा, सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होना है। जो सबसे बड़ी गलती हम लोग इतनी गलती कर दी कि उसको अब टोकता ही नहीं है, कोई सही मान लेते हैं, वो ये होता है। जब कोई पूछता है हु इज इट, कौन है, तो हम बोलते हैं इट इज मी। ठीक, लेकिन मी का तो आप देखो हिंदी क्या है, मी तो मुझे है, मी का हिंदी क्या है? मुझे है ना। तो एक्चुअली आपको बोलना है ये मैं हूं, आप बोल क्या रहे हैं? ये मुझे है। वो कह रहा कौन है? कह रहा मुझे है। तुझे क्या है? कोविड हो गया, क्या हो गया, मतलब बताओ आगे। ठीक है भाई, तुमको क्या है? लेकिन इतनी गलती हमने इसको इतना गलत बोला कि अब इस पे कोई सवाल नहीं उठता है। आपने कभी जीवन में नहीं सुना होगा इट इज आई, आपने केवल इट इज मी सुना होगा। ठीक है, और बोलेंगे भी तो भी इट इज मी ही बोल रहे होंगे। बट टेक्निकली देखिए तो ये गलत होता है, क्योंकि हम अपनी बात कर, कौन है? मैं हूं ना, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं हुआ ना, तो सब्जेक्ट तो किस कॉलम से आना चाहिए बेटा? आई वाले कॉलम से आना चाहिए। हमने क्या चिपकाया? मी, ऑब्जेक्ट चिपका दिया। ठीक, तो ये तो भूल जाइए, खैर इस पे कोई सवाल नहीं आने वाला। लेकिन इस रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। तो आप एक रूल पढ़ोगे जहां पे इस तरह की चीजें रहती हैं कि भैया इसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये कॉलम सब्जेक्ट है और ये कॉलम ऑब्जेक्ट है। मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मी इज नॉट द सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इट इज द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव आई है और वी है, मी और अस रिसीवर्स है, ऑब्जेक्ट वाले हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे उठा के रखा सब्जेक्ट में, मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम ये उठा के रखा ऑब्जेक्ट में। और ये सारे बेटा क्या है? दीज आर योर पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पोजेसिव नाउन में पढ़ा था पॉजिटिव केस, एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ऑफ लगाना है। ठीक है, इसमें अगेन पूरा एक कॉलम बनता है आपके लिए। इनफैक्ट इसमें भी आपके पास बेटा दो कॉलम बनते हैं। ठीक है, दो कॉलम हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक को कहा गया है, अभी लिख दूंगा, एक को कहा गया है कि वो एडजेक्टिव्स होते हैं, दे आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स, और दूसरे को प्रोनाउन माना गया है कि ये प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, दो कॉलम इसलिए है क्योंकि जो डिटर्मिनर्स हैं, आप ऐसे सोचिए कि हम एडजेक्टिव कहां पे रखते हैं, नाउन के पहले या नाउन के बाद? हाँ, एडजेक्टिव कहां पे? नाउन के पहले या बाद में? पहले आता ना, गुड बॉय, गुड गर्ल। तो देखो गुड कहां आ रहा है? हमेशा पहले आ रहा है। ठीक, तो जो कॉलम बेटा नाउन के पहले रखेंगे उनको डिटर्मिनर्स या एडजेक्टिव कहते हैं। जो कॉलम नाउन के बाद में आएगा उसको हम प्रोनाउन मान के चलते हैं। ठीक, तो दो कॉलम है वो बना लेते हैं।
पोजेसिव, माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। और दूसरा जो बनता है वो होता है माइन, आस, योर्स, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स। ठीक, ये दो कॉलम है आपके। अब जो पहला कॉलम है वो नाउन के पहले आता है, इट इज माई हाउस, हाउस के पहले माई। ठीक, दूसरा तरीका दिस हाउस इज माइन, ये बाद में आया। ओके, बस इतना सा फर्क है। ये वाले नाउन के पहले आएंगे, डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव कुछ भी मान लो आप, ये वाला बाद वाला नाउन के पीछे आएगा। दिस इज यूज्ड फॉर द नाउन एंड हेंस दे आर द प्रोनाउंस। दिस इज माई हाउस एंड दिस हाउस इज माइन। ठीक, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, टेंशन अलग जगह पे होगी। बेटा ये है क्या, दीज आर पॉजिटिव। ठीक, अब दिक्कत क्या है, हमने पॉजिटिव पढ़ा है नाउन में, और नाउन का पॉजिटिव एपॉस्ट्रोफी एस वाला होता है। अब क्या होता है कि हम लोग कहीं वो मन में हमेशा बैठा रहता है कि पॉजिटिव माने एपॉस्ट्रोफी एस। ठीक, बेटा प्रोनाउन में कहीं भी एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये सब अपने आप में कंप्लीट पॉजिटिव वर्ड्स हैं, हमको एपॉस्ट्रोफी एस देने की आवश्यकता यहां पे नहीं है। ठीक है, चिट्ठियां लिखी आप लोगों ने? चिट्ठियां, चिट्ठियां कहां कहां किसमें कहां लिख दिया? नहीं, तुमने लिखा है कभी? नहीं लिखा। कभी रक्त में प्रेम पत्र नहीं लिखा है? हैं? मैं जान दे दूंगा छत से कूद के। नहीं, अरे लिखो कभी, यही उम्र है तुम्हारा। पेट्रोल पेट्रोल पी लेंगे। कह रहा है पेट्रोल पी लेंगे हम। चलिए, कह रहे नहीं बेटा, हमने चिट्ठियां बहुत लिखी हैं, क्योंकि तब व्हाट्सएप नहीं होता था और फेसबुक नहीं था, और हम लोग चूंकि बोर्डिंग स्कूल के पढ़े हुए हैं तो वहां पे हर वेडनेसडे को घर पे चिट्ठी लिखवाई जाती थी, और क्लास 3 से शुरू हो गया था। तो एवरी वेडनेसडे 2 अलग से पीरियड्स मिलते थे जहां आप घर बैठ के चिट्ठी लिखेंगे, और वो चिट्ठी जो क्लास मैम होती थी वो चेक करती थी पूरा प्रॉपर, और वो चेक्ड कॉपी ही घर जाती थी। ये नहीं कि हमने चेक कर दिया आप सही करके भेज दो, ऐसा नहीं था, चेक करके ही भेज देती थी। तो उसमें पूरे क्लास की जो एक गलती थी हमारे क्लास 3 भर में, वो ये थी, योर्स सिंसियरली। लास्ट में आता नहीं है डियर मम्मी एंड पापा दिस एंड दैट करके लिखते थे, और लास्ट में आता था योर्स ओबीडियंटली आता था एक्चुअली। हाँ, तो चिट्ठी पूरा सेम ही रहता था हर हफ्ते, खाली पिक्चर का नाम चेंज करते थे। दूरदर्शन पे ना संडे को एक पिक्चर आती थी, सिर्फ संडे को आती थी, और टीवी हमको संडे को ही मिलता था। तो संडे मूवी देखते थे, 2 कौड़ी का पिक्चर देखते थे, लेकिन लिखते थे लास्ट संडे वी वॉच दिस एंड दिस मूवी, इट वॉज अ वेरी गुड मूवी। हाँ, और महा घटिया पिक्चर आता था उसमें, मतलब बच्चों को बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आती थी हम लोगों को। हम सोचते थे अच्छा खेलने को भेज दो बाहर यार, क्यों बिठा रखा है। लेकिन संडे को मूवी देखना कंपलसरी था भाई, टीचर्स को भी आराम मिलेगा। बच्चा खेल रहा है तो टीचर भी तो बेचारा घूम रहा है बाहर, मैम भी बाहर घूम रही है, वो साला कोई वहां सर फोड़ रहा है, कोई वहां गिरे जा रहा है, तो सबको बिठा दिया बैठ। अब वो देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा था, पिक्चर देख रहे हैं वहां पे। ठीक है, संडे पिक्चर देखा, वेडनेसडे लेटर लिख रहे हैं आप उसके बारे में। जैसे से बड़े होते चले गए तो लेटर कम होते चले गए घर पे। फिर क्लास 9th में एक ही 2 लाइन का लेटर जाता था, डियर पापा एंड मम्मी आई एम डूइंग वेल, प्लीज सेंड 500 रुपीज, थैंक यू, खत्म चिट्ठी। इससे ज्यादा बात ही नहीं करनी हमको। 2 चीज मंगाते थे, एक पास मंगाते थे, चूंकि रेलवेज का स्कूल था तो वी नीडेड अ पास टू ट्रेवल। हम सबको फर्स्ट क्लास का पास मिलता था सारे बच्चों को। हाँ, हम कभी 3 टियर में ट्रेवल ही नहीं किए। रेलवे कहीं जाना होता था, रेलवे पूरा बोगी लगवा देता था। जैसे अभी मेरा स्कूल गया, दे वेंट टू, मतलब हाउसेज होते हैं अलग अलग, तो कोई ऊटी गया, कोई चेन्नई गया, यहाँ सबको रेलवे ले आती है, बढ़िया एसी का डब्बा लगाती है, बच्चे खाते पीते चलते हैं 3-4 दिन तक। अमीर स्कूल है, गरीब नहीं था, खूब पैसा है इनके पास। तो उसमें क्या था कि क्लास 3 भर तो हमने गलती किया, मैम समझाती नहीं, बेटा दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, नहीं सुन रहा है कोई, लिख रहे हैं मार एपॉस्ट्रोफी एस दिए पढ़े। क्लास 4 में पहुंचे तो मैम साहनी मिली हमको। मैम साहनी एक्सपीरियंस थी वो भी, उन्होंने एक पढ़ा योर्स, नाम पढ़ा अजितेश कम हियर, तो अजितेश अपना फॉर्म में पहुंचे, यस मैम, पढ़ा जन्न से एक। उसके बाद से जिंदगी भर किसी का गलत नहीं हुआ। सब समझ गए कि योर्स के बाद एपॉस्ट्रोफी नहीं आता है। मैम साहनी का एक ही तरीका था, एक को लगाओ सब राइट टाइम हो जाता है बिल्कुल। उसके बाद मैम पार्टी के टाइम पे था, भाई बहुत छोटे हैं, 3 में नहीं पीट सकते। 4th में, क्लास 4 तक आते थे ना, ये भी पता चला था ना कौन बदमाश है।
भाई ऐसे कोई बच्चे सीधे तो होंगे नहीं क्लास 3-4 वाले, 3 में छोटे हो चलो माफ कर दिया, 4 में पता चल गया ये वाला बदमाश है, तो उसी में से को पकड़ लो और उसी को धो दो। जो हम जैसे चूजे थे वो तो बिल्कुल एकदम सीधे हो गए एकदम, तो भूल गए बिल्कुल कि यहाँ पे किसी भी तरह से इस जगह पे आपने एपोस्ट्रोफी नहीं डालना है। बेटा चाहे आप आर्स लिखो, योर्स लिखो, हर्स लिखो या देयर्स लिखो, कहीं भी एपोस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल या सिर्फ एपोस्ट्रोफी का भी इस्तेमाल नहीं होना है। योर्स इज पोजेसिव इन इट सेल्फ, इट डज नॉट रिक्वायर एनी अदर मार्क। ठीक, तो दो चीज है, ये नाउन के पहले है और ये नाउन के बाद है, और नाउन के बाद वाले में भी कहीं भी एपोस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, तो पर्सनल हो गया, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हो गया और पोजेसिव हो गया। ठीक, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। चलो बेटा रिफ्लेक्शन माने क्या होता है? मैंने अच्छा इससे खींचना होता है ना। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? प्रतिक्रिया तो टिप्पणी तो अलग चीज होता है बेटा। अरे शीशे में क्या दिखता है? शीशे में प्रतिबिंब दिखता है ना अपना। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो है, शीशा देखते हैं, देखते ही होंगे, बिना शीशे के जीवन कैसे कटेगा? ठीक है, हर आदमी को लगता है कि भगवान ने क्या शक्ल बना दिया मेरा यार, इतना सुंदर। हाँ, शीशा देखो साला क्रैक हो जाए वो। संडे फुर्सत है पूरी पूरी देखो बैठ के। आप शीशा देख के घर से निकले हो और फिर शीशा दिख जाए आपको, आप फिर देख लोगे एक बार। ऐसे आदमी मॉल में जा रहा है, वो निकल गया कि उसको पता चला अरे शीशा छूट गया, तो ऐसे देख लेता है, थोड़ा सा कमर टेढ़ा करके पीछे देख लेता है। ठीक है, हाँ, आप लोग बाइक से उतरते हो, हेलमेट उतारते हो, पहला काम क्या करते हो? ठीक, हाँ। लड़कियां हेलमेट पहनती नहीं। बेटा हेलमेट पहनते हो आप? नहीं, गाड़ी चलाते हो? गाड़ी, अच्छा तब तो जो गनीमत है, अब टेम्पो में थोड़े बैठना हेलमेट पहन के। ठीक है, लेकिन स्कूटी चलाइए तो हेलमेट पहनिए। जो मेरे साथ की लड़कियां थी वो नहीं पहनती थी। ठीक है, उनको था कि हम इतने खूबसूरत हैं, हेलमेट जो छुपा लेगा। तो एक बार मैं आगे आगे जा रहा था, पुलिस वाले ने मेरे को रोका, ऐसे रुक, तो मैं रुक गया। मैं सब हेलमेट में था मेरे पास, मेरी ही बाइक थी। तो कहता है कि गाड़ी का नंबर बताओ। अच्छा ऐसे में ना आप घबरा जाते हो, नंबर भूल गए यार। तो मैं ऐसे खड़े होकर ऐसे देख रहा था, तो बोलता चोरी क्या है? मैं कहा अरे सर चोरी कहां से करूंगा। खैर भाषा वाषा सुना मेरी तो समझ गया कि, तो तब तक मेरे पीछे मेरे साथ में जो थी वो आई बिना हेलमेट के। रुको 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 आई वो, तो बोला क्या है? तो बोलता कि हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? तो ऐसे कह रही है, इसके लिए रोका था, चली गई। मतलब डिस्कशन ही नहीं करना था उसको इस बात पे। तो मैं बोला, मैंने कहा सर वो तो गई। तो कहते तुम तो हो। खैर मुझे भी जाने दिया थोड़ी देर बाद। लेकिन मुझे याद आया कि हेलमेट के बिना चलते हैं लोग। ठीक है, हम लोग बड़ा प्रेशर था हेलमेट पहनने का। खैर एनीवे, ये लोग वो बांध लेते हैं कि स्टॉल बांध लेते हैं, इसमें खाली आंख खुली रहती है, बाकी सब पूरा ढका रहता है। ठीक, लेकिन जब स्टॉल उतरता है तो इनकी नजर भी शीशे पे ही जाती है। भाई शीशा बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। शीशे में दिखाई पड़ता है रिफ्लेक्शन हमारा खुद का। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए, आपने क्लास 7th में फिजिक्स में दो चीजें पढ़ी होंगी, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, याद है कुछ? ठीक है, उसमें क्या था कि मेरे ख्याल से ये प्रिज्म था, एक था कि यूं रे आई और टकरा के वापस चले गई, और दूसरा था उसमें क्या था, हाँ, कि ये आई मीडियम चेंज किया और इधर से निकल गई। ठीक, दिस वन इज रिफ्लेक्शन एंड दिस वन वाज रिफ्रैक्शन। ठीक है, ओके, तो ये तो याद है फिर आपको। ठीक, अब यहां वापस आते हैं। बेटा ये दो उठाओ, रिफ्लेक्सिव एंड इंफैटिक। इंफैटिक का मीनिंग बताओ। अरे एम्फसाइज करना क्या मतलब होता है? एम्फसाइज किया, जोर दिया, हाँ स्ट्रेस दिया। अगर आप किसी चीज पे एम्फसाइज करते हैं तो आप उस पे जोर दे रहे होते हैं, उस पे स्ट्रेस दे रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये कौन से वर्ड्स हैं बेटा? दीज आर ऑल सेल्फ वर्ड्स। सेल्फ वर्ड माने जिनके पीछे सेल्फ लगा हो, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ। जो शब्द सेल्फ पे एंड हो रहा है वो रिफ्लेक्सिव या फिर इंफैटिक होता है। ठीक, अच्छा अब दिक्कत क्या है कि हमसे कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्सिव या फिर इंफैटिक है, तो कैसे पता करें कहां पे रिफ्लेक्सिव है कहां पे इंफैटिक है? सिंपल सा तरीका है। आप में से कोई हॉबी है किसी की? कुछ क्रिएटिव करते हैं?
सिंगिंग हॉबी है, बढ़िया। तो गाते हो तो लोग तारीफ करते होंगे, डांस करते। अच्छा, इन दोनों का मैं शुरू से देख रहा हूं, वो इसका बताते रहता है, ये उसका बताते रहता है। हाँ हाँ, ये भी हॉबी है इनका। बोले गर्लफ्रेंड है, बोले सर इसकी दो है। हाँ, वो नहीं सर इसका एक है। अरे अपना अपना देखो ना भाई। हाँ, दूसरे का एक दूसरे को बता रहे हो। अपना नहीं बोल रहा है, एक दूसरे का बोल रहा है। एनीवे, कोई कविता वविता लिखता है, कुछ पेंट वेंट स्केचिंग नहीं? अरे कुछ किया करो बेटा, ना सीरियस नोट। ठीक है, देखो इतना तो पढ़ते भी नहीं हो जितना तुमने भूमिका बांध रखी है। ठीक है, अभी पढ़ना शुरू किया, यहां फंस गए तुम गलती से शायद। यहाँ कोचिंग क्या सोच के आए थे, 2 घंटा आए मौज मारेंगे, ये घिस रहे हैं तुमको पकड़ के। हैं सुबह 10 बजे बुला देते हैं और कितने में छोड़ते हैं? हुलिया टाइट कर दिया तुम्हारा। यहाँ पे ये शिकायत नहीं होती है कि पढ़ाते नहीं है, यहाँ पे तुम शिकायत दूसरा करते निकलोगे, मार डालेंगे भाई ये। हाँ, वो सुबह बुला के 3 बजे छोड़ रहा है, और वो भी 1-2 दिन नहीं, मेरे ख्याल से 6 दिन चल रहा है संडे भी। हाँ, तो फंसे गुरु तुम। हाँ, कपूरथला पे और भी कोचिंग थी, यहाँ कौन कहा था ज्वाइन करने को? जाते हैं मौज में अपना एक बैग टांग के निकल लेते चुपचाप। यहाँ तो ब्रेक भी नहीं दे रहे। वो सर कह रहे हैं मेरा सर खत्म नहीं हो रहा था, हम खत्म करें तो ब्रेक देंगे इनको। मैंने कहा बच्चे थके, बस थके ऐसे कैसे? हम नहीं थके, ये कैसे थक गए? तो यहाँ तो आप गलत। बेटा तुमने भी ज्वाइन नहीं किया है, सोच लेना कि 6-6 घंटा घिस रहे हैं लोग, जान निकला जा रहा है, खाना पीना भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो शिकायत यहाँ पे दूसरी होनी है कि मम्मी वहाँ वो बहुत पढ़ा रहे हैं। एक शिकायत होती है कि ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। यहाँ पे मार डाला हो जाएगा तुम्हारा कुछ दिन बाद, हरा रंग डाला, मार डाला। ठीक है, कोई मैं ही हूं जो थोड़ा रिलैक्स वे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब तो आपका लगता है ना, बाहर से मैं देख रहा था, मैं अंदर आया ना तो मुझे लगता है हत्या का मुकदमा चल रहा है यहाँ पे। सब ऐसे बैठा कि तुम हिले और तुम्हें टांगा फांसी पे मैंने। एक मैं ही हूं जो थोड़ा बहुत हंस खेल ले रहे हैं बेटा आप लोग। ठीक है, कह रहे नहीं जोर दे रहा है तो इम्फेटिक है। ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे कुछ लिखते पढ़ते हैं, मतलब हॉबी है कि नहीं है? हॉबी रखा करिए, हॉबी बहुत जरूरी है, वरना अब 5-6 घंटा ऐसे आप यहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो रिलैक्स कैसे करोगे? कुछ होना चाहिए ना जिसके दम पे आप अगला दिन फिर से। हाँ, अच्छी बात है। मोबाइल तो आंख फोड़ रहा है, मोबाइल तो फिर छोड़ दो। मोबाइल मेरी पर्सनल सलाह है, मेरे घर पे भी हंगामा हो रहा है। मेरी बेटी है बेटा क्लास 6 में, ठीक है, और अच्छी बच्ची है, बदमाश बच्ची नहीं, अच्छी बच्ची है। पैंडेमिक में क्या हो गया ना, लॉकडाउन में उसके हाथ फोन लग गया, और करते भी क्या खैर हम लोग, बंद था तो फोन लग गया, और एक मेरे पास आईपैड था, आईपैड उसके हाथ में चले गया। 2 चीजें, हम रामायण देख रहे थे, महाभारत देख रहे थे, बच्चा हमारा फोन पे था। अब उसका दिक्कत क्या हुआ ना कि अब एडिक्शन हो गया है। तो हमने जब उससे फोन वापस लिया तो मेरे घर में बहुत हाय हत्या हुई इस चीज के पीछे। बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बिल्कुल विड्रॉल सिम्टम्स। नशा है ना ये, तो आपको शायद पता नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन आप एक दिन फोन नहीं यूज करोगे ना, आप दुनिया भर से लड़ते घूमोगे, चिड़चिड़ाते घूमोगे। हम सब नशे में हैं, हमें शायद ये बात का अंदाजा नहीं है। वी आर ऑल एडिक्टेड। तो ये एडिक्शन दूर हो जाए, अब जितना जल्दी दूर हो जाए उतना अच्छा, वरना प्रॉब्लम होने वाला बहुत ज्यादा हमको पर्सनली, मुझे खुद को है। मैं खाली अगर बैठा हूं तो पहले मैं खाली बैठा था, मैं कुछ सोचते रहता था अपना, तो कभी पोएम बन जाती थी, कभी आर्टिकल बन जाता था। पिछले 1.5 साल से कुछ नहीं बना है, क्योंकि जैसे आप खाली होते हो आप फोन उठा लेते हो, और फोन में भी कुछ ऐसा नहीं हो रखा है। अबे रशिया लड़ रहा है यूक्रेन से, तो क्या मतलब तुमको बता बता लड़ रहा है क्या वो, कि देखो ये बम जा रहा है, मारा टुक, ऐसा तो नहीं है ना। इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू अस, राइट? वो नशा है बस। इंस्टाग्राम एक नशा है, फेसबुक एक नशा है। जुड़े रहिए, मैं ये नहीं कहता छोड़ के भाग जाइए, लेकिन एडिक्शन से दूर रहना पड़ेगा हमको। तो फोन तो बेटा जितना कम यूज हो जाए उतना अच्छा है। मैं खुद भी लड़ रहा हूं इस चीज से, मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा निराला हूं, मेरी खुद की भी लड़ाई है, और कठिन लड़ाई है दोस्त। फोन से भागना या छोड़ना उसको, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज टोटली यूजलेस। मतलब हर आदमी कहता है मेरे जमाने में, बट फैक्ट ये है कि हम लोग घर में रहते ही नहीं थे, बैट बल्ला बाहर ही रहता था हमारा, ओनली प्लेइंग, ओनली फोन था ही नहीं, करते क्या घर पे? अच्छा, घर पे बैठोगे तो मम्मी पापा घूरेंगे तुमको, तो भाग लो। तो खेल रहा है बंदा, खेल रहा है, केवल खेल रहा है, और ना बीमार होता था, ना सनस्ट्रोक लगता था, ना गोरे काले पड़ते थे, सब ऐसे ही रहता था। अभी क्या जरा सा निकलो, मैं टैनिंग हो गया,
कुछ नहीं होता था हम लोगों को यार, अब होना शुरू हो गया ये सब। अब फैक्ट है, अब मैं आपको दिखाऊं ना, ये देखो, दिस इज कॉल्ड टैनिंग। ये बचपन में नहीं होता था मेरे को, यही रंग था पूरा। अब क्या है कि आप चूंकि आदत नहीं रही ना आपकी बाहर निकलने की, तो जरा सा, मेरा घर यहां से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर होगा, मुश्किल से, मुश्किल से। और चूंकि पार्किंग स्पेस नहीं है कपूरथला पे, तो मैं स्कूटर से आता हूं, उतने में ही ये रंग चेंज हो गया। कितना सा डिस्टेंस है यार, इतना सा है। और पहले जून में क्रिकेट दिन भर खेला करते थे, कुछ नहीं होता था, वैसे ही लाल टमाटर से घूमते रहते थे। फोन नहीं था, एंजाइटी नहीं थी कि अरे कोई हमको याद कर रहा होगा, कोई नहीं याद करता। 2-2 मिनट पे फोन जो उठा रहे हैं हम, कोई नहीं याद कर रहा हूं हमको। इट इज लाइक जब पहली बार घर में रेफ्रिजरेटर आया था ना मेरे, तो पापा 2-2 मिनट पे फिर खोल के देखा करते थे। मतलब मैंने कहा पापा, क्या अंदर अपने आप कुछ मिठाई बन जाएगी क्या जो देख रहे हो बार बार? अरे लाके रखोगे तब ना। बहुत बढ़िया। ये किसका था, अजीम? थिंग इज, फोन इज नॉट अ हॉबी, फोन इज एन एडिक्शन। हॉबी इज अ डिफरेंट थिंग बेटा। तो फोन छोड़ दो और गेम खेलना बाहर खेलो ना यार, क्या उस पर खटपट करोगे? ठीक है, बकवास चीज है, टोटली बकवास। मैं तो घर पे सफर कर रहा हूं ना बेटा, मेरे घर पे तो दिक्कत हो चुकी है। मतलब आई एम ट्राइंग टू गेट माई डॉटर अवे फ्रॉम द फोन्स, क्योंकि बहुत क्रिएटिव बच्ची है। वो क्लास 4 से पोएम लिखती आ रही है, वो एनवायरमेंट पे पोएम लिखी हुई है, ऐसे लिखा हुआ है, रोजर फेडरर पे आर्टिकल लिखा हुआ है, जिसके बारे में बड़े बड़े लोग जानते नहीं, उसने आर्टिकल लिखे हुए हैं। और सडनली वो बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा, वो आपको देख के चिढ़ जा रहा है। आप उसके रूम में जा रहे हो तो चिढ़ जा रहा है वो। क्यों? क्योंकि वो फोन लेके, आईपैड लेके बैठा हुआ है, तुम डिस्टर्ब करोगे उसको जाके। खतरनाक है ये, दिस इज डेंजरस एक्चुअली। के पॉप सुन रही है साला, अरे सुनो, हमने मना नहीं किया, हम तो तुमको बताया था ना बड़ा 54,000 का सिस्टम आया मेरे यहाँ इतना बड़ा, उस पर सुनो साले को, मोहल्ला हिला दो तुम, किसने रोका है? लेकिन उस पर नहीं सुनना है, फोन पे लगा के सुनना है। ये सिर्फ एक वजह है, एडिक्शन है, दैट्स इट। फोन से दूर, जितना दूर रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। जितना इसके झांसे में आए, मुझे नया फोन लेना है, आप देखो मेरा फोन छोटा सा है, इट्स अ स्मॉल फोन, महंगा बहुत है लेकिन छोटा है। अब मैं मार्केट में छोटा फोन फिर ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट में क्या चाहिए? बड़ा फोन। क्यों? हर चीज फोन पे हो रही है, मुझे सिर्फ फोन चाहिए। लेकिन क्या है, बाहर स्टाइल भी मारना है आपको भाई। मेरा मन तो मेरा करता है 1200 का सैमसंग ले लूं छोटा वाला, ठीक है, लेकिन फिर लोग आपको वैसे तौलते हैं, 100 रुपया घंटे पे काम चल रहा है गुरुजी, मिल नहीं पा रहा पैसा आपको, ठीक है, तो आपको लेना भी भोकाली चीज है। और भोकाल में क्या है, वो छोटा नहीं आ रहा है, तो मेरा फोन नहीं हो पा रहा है मेरे पास। आई रियली वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस यार। 54,000 यार, साला अफसोस होता है सोच के। इतना 2018 में लिया था रे। हाँ अच्छा ये भी है, नहीं बेचना ही नहीं है यार। हाँ बेचना नहीं है, बट बता रहा हूं कितना यूजलेस इन्वेस्टमेंट है, आप सोचो तो। 50,000 का फोन लेके घूम रहे हो यार तुम, जिसके बारे में कोई तुमसे पूछ भी नहीं रहा है। यूजलेस, टोटली यूजलेस। और किया इसने केवल जिंदगी खराब किया। इंस्टा देख रहा है, फेसबुक कर रहा है, ठीक है, फालतू का स्क्रॉलिंग मार रहा है यहां से वहां, बस दिन निकल जा रहा है। हॉबी रखो कोई जीवन में, हॉबी आपकी मदद करेगा कई तरीके से। एक तो आपको थोड़ा शांत रखेगा, दूसरा कल को किसी इंटरव्यू में जाओगे तो चांसेस हैं आपकी हॉबी पे इंटरव्यू होगा। वो पूछते हैं भैया कुछ करते हो जीवन में और तुम कहोगे हाँ सर, तो पूछेगा मैथ का सवाल, केमिस्ट्री का सवाल, ज्योग्राफी का सवाल। अगर आप कहते हो सर मैं स्केचिंग करता हूँ सर, मैं मार्शल आर्ट्स में थोड़ा सीख रहा हूँ, तब वो बात करेगा क्या होता है यार ये, तब तुम आधा घंटा उसको समझाओगे और चुपचाप वहां से निकल। एक आई एम बैंगलोर का इंटरव्यू था, बंदे का नाम समथिंग समथिंग गणेशन था, तो ही वेंट देयर, लड़का था बढ़िया स्मार्ट सा, ही वेंट देयर एंड ही सेड सर माय नेम इज सो एंड सो एंड माय फ्रेंड्स कॉल मी गन्स। हल्का सा एक दे दिया, माय फ्रेंड्स कॉल मी गन्स। तो एक था वो बोला गन्स, दैट्स अम्यूजिंग, व्हाई डू दे कॉल यू गन्स। बस यही वो सुनना चाह रहा था। गणेशन को गन्स में बहुत इंटरेस्ट था, वो दुनिया भर की बंदूक के बारे में पढ़े बैठा था। अगला आधा घंटा केवल गणेशन बोला है। इंटरव्यू खत्म, गणेशन गोज टू IIM बैंगलोर। कोई सवाल ही नहीं हुआ बीटेक में क्या पढ़े हो, यहां क्या पढ़े हो, वहां क्या पढ़े हो, क्योंकि गन्स एक तो टॉपिक वैसे इतना फैसिनेटिंग है
और कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो गन्स पे बात कर सकता हो, आप सिर्फ सुनेंगे। सोच के देखो, आप सिर्फ सुनेंगे, बोलेंगे नहीं बीच में। वही हुआ, गन्स ने फंसा लिया उनको। हॉबी पे इंटरव्यू निकला है और IIM बेंगलोर बेटा इंडिया का सेकंड बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जहां जाने के लिए जो है आदमी जान दे सकता है। गन्स ऐसे ही चले गए, गन्स के बारे में बता के। एक लड़का था आपकी एज, आपसे छोटा रहा होगा, क्लास 12 पास आउट था, रोहित सोनकर। IIM इंदौर का कॉल था क्लास 12 के बाद। उसको इंटरेस्ट था मिलिट्री इक्विपमेंट में, तो मॉक में ही लिया। मैं बोला एनीथिंग एल्स फ्रॉम एकेडमिक्स दैट वी कैन टॉक अबाउट? बोलता सर आई एम रियली इंटरेस्टेड इन मिलिट्री इक्विपमेंट। तो मुझे लगा 12 का लड़का फेंक रहा होगा ऐसे यार, कहीं पढ़ के आया होगा हल्का फुल्का और मेरे को डोज दे रहा है। मैं से 2 सवाल पूछ लिया, उसने धो दिया मुझे। उसको सब पता था, वो सब पढ़े बैठा था। तो मैं कहा यार मतलब अगर बेटा तुम्हारा इंटरव्यू यहाँ मुड़ के आ गया तो कोई रोक ही नहीं सकता तुमको। और कोई नहीं रोक पाया, वो गया इंदौर आराम से फर्स्ट शॉट में। वहां उसने जहां बोला मिलिट्री इक्विपमेंट, बंदे फंसे। उन्होंने पूछा कि ये तो बच्चा हमें बेवकूफ बना रहा है। बच्चा सब क्लास 8 से पढ़ता आ रहा था, उसको पता था क्या कहाँ क्या होता है। उसने सारे टैंक को नेवल और ये वो धुन 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 करने देने शुरू किए उनको। मस्त हो गया। आइडिया इज हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। अगर कुकिंग भी करोगे ना और कुकिंग के बारे में पैशनेटली बात करोगे, सामने वाला बेटा सिर्फ सुनता है। अगर तुमने बोला ना कि सर आई लाइक कुकिंग और फिर कुकिंग के बारे में तुमने ज्ञान देना शुरू कर दिया, तो सामने वाला बंदा सिर्फ सुनेगा यार। या फिर अगर बराबरी का कुक होगा तो बात करेगा, तो भी बुरी बात नहीं है। इट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। इसमें ये होता है उसमें होता है, तो फिर तो कन्वर्सेशन और अच्छा हो गया। लेकिन अगर आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो कहां जाएगा वो? फिर एकेडमिक्स पे आ जाएगा कूद के, और फिर बड़ा कठिन इंटरव्यू हो जाता है। वो मैथ का सवाल दे देगा आपको ऐसे बिठा के, बोलेगा ये करो, सॉल्व करो, करो बैठ के सॉल्व। और मैंने कहा ना बेटा, ये नौकरी पहला कदम है, आखिरी नहीं है। इसके बाद भी जीवन रहेगा, आप कुछ कुछ करते रहेंगे। जितना ऊपर जाएंगे उतना आपको इंटरव्यूज फेस करने पड़ेंगे। और इंटरव्यू सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट होता है, वो नॉलेज टेस्ट नहीं करता आपका। वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि आदमी अंडर प्रेशर बातचीत कर सकता है कि नहीं कर सकता है कायदे की। उतना आपको बस जताना है, चाहे आप बंदूक के बारे में बात करो, चाहे आप केमिस्ट्री के बारे में बात करो। वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप अंडर प्रेशर बात कर पाते नहीं कर पाते हैं। इतनी सी बात है बस। जैसे आप डे 1 यहां जब आए होंगे ना, जिसका भी क्लास रहा होगा, आप बड़े सहमे से बैठे होंगे। मेरी भी क्लास में जब मैं आया था तो पहले 5 मिनट आप लोग एकदम, जब आपको लगा नहीं आदमी ठीक है, ये ज्यादा चीखेगा चिल्लाएगा नहीं, तो आप खुले। और फिर ऐसा खुले कि मैं बंद हो गया, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ ना बेटा आपका। कहीं ना कहीं आप देखो तो आपका कॉन्फिडेंस, जैसे ये बच्ची आज चुप बैठी है, कोई गारंटी नहीं है 10 दिन बाद चुप बैठे। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बच्चा खुलता है। लेकिन बच्चे के पास बात करने का होना चाहिए कुछ। अगर बात करने का है तो आप अनस्टॉपेबल हो, बात करने का नहीं है तो बात करवाना बड़ा मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू टॉक, जब तक आप खुद से कुछ नहीं चाहते होंगे। हॉबी रखो बेटा, बहुत सीरियस इशू है ये। हैव अ हॉबी। मेरे पास 1 2 3 हॉबीज हैं और हमेशा मदद की हैं वो, लाइफ में भी और बातों में भी। हमेशा यू बिल्ड फ्रेंडशिप ऑन हॉबीज यार। एक मेरे सीनियर है, आशीष बता रहा हूं बिफोर वी प्रोसीड, 80 साल के होंगे, मेजर माथुर। कभी कभी आप देखोगे उनको टीवी पे या उस पे न्यूज़पेपर्स में। वो साइकिलिंग करते हैं, अभी पता नहीं कहां 1000 किलोमीटर चले गए अपना साइकिलिंग कर रहा हूं उस पे, अपनी बुलेट पे। ही इज मेंबर ऑफ द क्लब। चूंकि आर्मी से रिटायर्ड हैं तो वो पर्सनैलिटी वैसे ही बड़ी फैसिनेटिंग है, और देख के आपको पता चलेगा नहीं 80 साल का बंदा है ये, ठीक है, सुपर फिट बिल्कुल। साइकिलिंग क्लब है, मोटरसाइकिलिंग क्लब्स हैं, ठीक है। लोग उनसे ना बिल्कुल ऐसा होता नहीं, एक चुंबकीय आकर्षण होता है, खींचे चले आते हैं। कहानियां बहुत है उनके पास, बहुत स्टोरीज है उनके पास। एक बार तो कहीं तो ये आपका गोमती, वो क्या रिवर फ्रंट है ना, वहां थे, तो पता नहीं किसी ने पहचान लिया, उसने कुछ बात हुआ तो ही स्टार्टेड एड्रेसिंग द क्राउड। अरे भीड़ इकट्ठा हो गया। ही स्टार्टेड जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेशन, दैट्स इट। 15 मिनट भाई साहब बोले और वहां भीड़ इकट्ठा हो गया। क्यों? स्टोरीज बहुत हैं। कहां से? साइकिलिंग से, बाइकिंग से। मिलिट्री तो छोड़ ही दो आप, इंजीनियरिंग का तो बात ही हटा दो। ही इज एन इंजीनियर फ्रॉम द मिलिट्री, वो तो आप बात ही छोड़ दो।
प्योरली ऑन हिज बाइकिंग एंड साइकिलिंग, इतना कहानी उनके पास। तो आदमी इंटरेस्टिंग है ना, आदमी इंटरेस्टिंग हुआ ना, तो तभी तो खींचता है फिर लोगों को अपनी तरफ। हैव अ हॉबी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नाचो, गाओ, पेंट करो, स्केच करो, डांस करो, कुछ खेलो, लिखो, लेकिन एक हॉबी होना चाहिए बेटा। लाइफ में हॉबी होना चाहिए, ठीक है। वैसे नहीं चलना है कि खाली नाउन प्रोनाउन रट रहे हैं, ये सब 5 साल बाद नहीं काम आने वाला। 5 साल बाद केवल पर्सनालिटी काम आने वाला है बस, और कुछ नहीं काम आता। मेरे स्कूल का अच्छा बात क्या था, क्लास 11th बोलते थे तुम चलाओ। क्लास 11 में पहुंचे ना, स्कूल कौन चलाएगा, क्लास 11 चलाएगी। टीचर से मतलब नहीं, संभालो, लड़ाई हो रही तुम रोको, खाना देर हो रहा है तुम समझो, फील्ड में घास होगा ये तुम कटवाओ, बेंच यहां से वहां ले जाना तुम ले जाओ। तो क्लास 11th में अचानक से बच्चे निखर जाते थे, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हो जाते थे, पर्सनालिटी चेंज हो जाता था। क्लास 10 तक चुप बैठा हुआ है, क्लास 11 में सामने 500 लोग बैठे हैं, उसको डर नहीं लग रहा है, वो स्टेज पे जा रहा है, ऑल राइट कैन आई हैव अटेंशन प्लीज, थैंक यू। क्लास 11 का बच्चा, क्यों? वो सडनली चीजें संभाल रहा है ना अपने एंड पे, तो पर्सनालिटी निखर गया बिल्कुल उसका। उसके घर वाले ही पहचान पाते थे कभी कभार कि तो चुप बैठता था, अब वो चुप नहीं बैठ रहा है, वो बकवास नहीं कर रहा है, लेकिन अब वो चुप नहीं बैठ रहा है, वो असर्टिव हो गया है, वो अपने हिसाब से काम करता है। क्यों? बहुत सारा काम कर रहा है वो लगातार, वो केवल सो नहीं रहा है, केवल पढ़ नहीं रहा है, वो बहुत सारा काम कर रहा है। बेटा ड्रामेटिक्स होता है ना, एक दिन का 1.5 महीना प्रैक्टिस होता है उसका। एक दिन का ड्रामा के लिए 1.5 महीना प्रैक्टिस, उसके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए आपको। वो कौन कराएगा? क्लास 11 का बंदा कराएगा कि इस समय ऑडिटोरियम खाली है, इस समय ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस समय गर्ल्स स्कूल नहीं आ रही है, इस समय तुम्हारा एग्जाम नहीं चल रहा है, वो सब कैलकुलेट कर रहा है, और एक क्लास 11 का लड़का है। जब वो मैनेज कर रहा है ना चीजें, तो उसका पर्सनैलिटी तो इंप्रूव होगा ना। तो केवल पढ़ाई से नहीं होता बेटा, इट हैज टू बी ओवरऑल। तो ओवरऑल कुछ पुश मारते चलिए। खाना बनाना पसंद है बेटा तो बनाइए, कोई नहीं रोक रहा आपको, लेकिन जो पसंद है वो करिए रोज यार। हैव अ हॉबी 1 आवर, 1 घंटे का हॉबी रखना जरूरी है, दिमाग ठिकाने रहेगा थोड़ा, वरना बहुत परेशान रहेंगे फालतू में अननेसेसरी कि अरे अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है अरे कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये सब हो जाएगा। हॉबी रखो, ठीक है, ये सब तो क्षणिक है, आएगा जाएगा, हॉबी रहेगा लाइफ लॉन्ग। सारे सेल्फ वर्ड्स हो जाते हैं। अगर तुमने कुछ लिखा तो लिखने के बाद क्या होता है, जो कोई भी लिखता है ना, उसको लगता है किसी को पढ़ाएं थोड़ी तारीफ मिले। जब कुछ स्केच करोगे तो मन होता है ना कोई देखे, तभी तो फेसबुक पे डालते हैं हम लोग, 4 लाइक आएगा, कमेंट आएगा, वाह ऑसम, ये वो करके तो खुशी होता है थोड़ा। कुछ नहीं है हमारे पास तो अपनी गंदी शक्ल ही डाल रहे हैं वहां पे, फिर इसी पे कोई तारीफ कर दे। चाहते तो वही है ना, अपना सेल्फी क्यों डाल रहे हैं हम लोग? तारीफ ही तो चाह रहे हैं ना, ठीक है। तो कायदे के काम पे तारीफ ढूंढो। अगर आप सुंदर हैं तो इसमें आपका तो कोई क्रेडिट है नहीं, वो तो माँ बाप है, जेनेटिक ऊपर वाला बना दिया, तो वो तो सबके पास है, शक्ल तो सबके पास है, तो उसको लेके काहे खुश हो रहे हो इतना? ये क्या है? अरे कुछ कर कायदे का, लिख, पढ़, स्केच कर, पेंट कर, डांस कर, तारीफ मिलेगा तब अच्छा लगेगा। अब क्या है, तुमने लिखा बेटा और तुमने पढ़ाया, अब तुम्हारा दोस्त ना, उसको तुम पे भरोसा ही नहीं हो रहा है, वो पढ़ रहा है और पूछता है कि तुमने लिखा है, तो तुम एक बार बोलते हैं पढ़ना यार मैंने लिखा, ठीक है, फिर वो 3 लाइन और पढ़ता है, सच बताओ अब, अच्छा तुम भी थोड़ा खोल रहे हो, पढ़ना यार आगे पढ़, फिर वो पढ़ता है, मतलब सही बताओ यार कहां से बता रहे हो। जब वो 3-4 बार ऐसा करता है ना, तो आखिरी में आप झल्ला जाते हो बिल्कुल, और कहते हैं 10 बार बोल चुका मैंने खुद लिखा है। शुरुआत कहां से था? पढ़ना यार मैंने लिखा है। खत्म कहां हो रहा है? 10 बार बोल चुका मैंने खुद लिखा है। टोन चेंज हुआ? टोन चेंज हुआ ना, ठीक। अच्छा ये टोन क्या हो गया बेटा, आखिरी वाला, मैंने खुद लिखा है। आपको क्या आवश्यकता है बोलने की? आप तो सिंपली पहले क्या बोल रहे थे, मैंने लिखा है। आखिरी तक आते आते आप क्या बोल रहे हो, मैंने खुद लिखा है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है, वो मान नहीं रहा है कि आप इतना अच्छा लिख सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, जोर देना पड़ रहा है, आपको एम्फसाइज करना पड़ रहा है, आपको इसको इंफैटिक बनाना पड़ रहा है, ठीक। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अनफॉर्चुनेटली कुछ खबर आती है, हर महीने आती है कि किसी बंदे ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। अच्छा जब कोई सुसाइड कर रहा है तो किसको मार रहा है, वो खुद को मार रहा है ना, ठीक। तो एक्शन जो किया उसने, उसका असर किस पे हुआ, खुद पे हुआ ना, ठीक।
ओके अब एक इसका नाम सुना बेटा आपने? डोडो, डोडो बर्ड, चिड़िया। लोग कहते हैं कि डोडो बर्ड के पास दिमाग नहीं था, तो दिमाग नहीं था तो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो डोडो एक्सटिंक्ट हो गई। अब खतरा आ रहा है, डोडो के पास दिमाग ही नहीं है, तो डोडो समझ नहीं पा रही खतरा है। भाई सामने से चील आ रही है, डोडो कह रही है अच्छा, और ले गई, तो खत्म होना ही था उनको, डोडो को। ठीक है, तो डोडो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक, तो अगर बेटा हम सेंटेंस बनाते हैं कि डोडो किल्ड इटसेल्फ, डोडो किल्ड इटसेल्फ, सब्जेक्ट कौन है? डोडो। ऑब्जेक्ट कौन है? डोडो। भाई किसको मारा? स्वयं को मारा ना। ठीक, तो अब अगर आप देखो, हम यहां पे लिखते हैं डोडो और एक वर्ब लिखते हैं किल्ड। किल्ड किसको? पलट के इटसेल्फ को। जहां पे सब्जेक्ट ही पलट के ऑब्जेक्ट हो जाए वो बेटा रिफ्लेक्सिव होता है। जहां पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, एक्शन गया और पलट के खुद पे ही आ गया। आपने फुटबॉल खेला बारिश में, गंदे कीचड़ से सने घर पहुंचे, मम्मी ने दरवाजा खोला, तुमको देखा, तुमने तुरंत जूते उतारे और ऐसे ऐसे करते बाथरूम में पहुंचे, धो धा के वहां से अपने आप को हाथ पैर धो के या नहा के करके वहां से बाहर निकले। अब हुआ कि भाई मम्मी आई हैव वॉश्ड माई सेल्फ, आई वॉश्ड माई सेल्फ, सब्जेक्ट कौन? आई, वर्ब वॉशिंग, किसको? खुद को, रिफ्लेक्स हो गया। ठीक है, जो पहला एग्जाम्पल था कि ये मैंने खुद लिखा है, ये मैंने खुद लिखा है, उसको देखिए बेटा, वो कह रहा है आई सब्जेक्ट, ठीक, वर्ब रोट, इट, तो इट तो अलग चीज है, सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट इट है, सेम नहीं है। अभी क्या हो रहा था? आई वॉश्ड माई सेल्फ, अभी क्या है? आई रोट इट, अलग चीज है। और फिर आप यहां पे जोर देने के लिए बोलते हो आई रोट इट माई सेल्फ। तो ये माई सेल्फ बेटा इंफैटिक है, और जब आप आई वॉश्ड माई सेल्फ करते हैं, जब वो पलट के आप पे ही आ जा रहा है, तो वो रिफ्लेक्सिव है। ऑलराइट, तो रिफ्लेक्सिव क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिनन हो रहा है, और जो रिफ्रैक्शन वाला है वो इंफैटिक हो जा रहा है। तो अगर आप बेटा केवल यही याद रखोगे तो भी आपको रिफ्लेक्सिव और इंफैटिक में कोई दिक्कत कभी नहीं आने वाली। जब सब्जेक्ट ही क्या हो जाए? ऑब्जेक्ट हो जाए, तो रिफ्लेक्सिव है। और जब जोर दे रहे हो और सब्जेक्ट अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है, तो क्या हो गया? इंफैटिक हो गया। सो आई रोट इट माई सेल्फ इंफैटिक है, एंड आई वॉश माई सेल्फ या डोडो किल्ड इटसेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव है। ठीक, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, फिर आपको लाइफ में कहीं कहीं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डे वन नाम हम पूछे गए थे, भाई क्या नाम आपका, क्या नाम आपका, तो पूरा ए ही बैच निकला ये सब। बेटा नाम क्या तुम्हारा? अच्छा चलो पी है, थैंक गॉड। बेटा ये सब ए वाले हैं, सबका नाम ए से है। हाँ एक लाइन से, हाँ आधे के तो मैं भूल ही गया हूँ। इतने सारे ए एक साथ आ गए, ये मुश्किल पड़ रहा है। ठीक है, अब क्या है कि जब आप इंट्रोड्यूस करते हो तो आपके पास दो तरीके हैं, माई नेम इज, ठीक, या आई एम। ठीक है, आई एम अपूर्व, आई एम आदित्य, आई एम आकाश, या माई नेम इज आकाश, ऐसे करके। आपने लेकिन आई एम श्योर कहीं ना कहीं सुना होगा माई सेल्फ आकाश। कोई आया एकदम हेलो सर माई सेल्फ, गलत है। ठीक है, माई सेल्फ क्या हो रहा है बेटा? प्रोनाउन है, वो भी कैसा? रिफ्लेक्सिव है या फिर इंफैटिक है। ठीक है, इट कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। और जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम तो सब्जेक्ट है ना, तो या तो माई नेम या फिर आई एम। प्लीज नेवर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विथ माई सेल्फ, गलत है वो, ग्रामेटिकली ही गलत है। और थोड़ी सी सभ्य सोसाइटी में जाएंगे तो लोग आपको थोड़ा जो है, आपका आकलन थोड़ा गड़बड़ा जाएगा मामला वहां पे। ये कहां से आया है, कौन पढ़ाई से इसको, ये पढ़ा भी है या यूट्यूब पे देख लिया है? ठीक है, तो माई सेल्फ से इंट्रोडक्शन नहीं होना है, माई नेम इज या आई एम। ठीक, तो अगर सेंटेंस लिखा हो, एक आपके में क्वेश्चन आता है बेटा इंप्रूव द सेंटेंस, उसमें हो सकता है माई सेल्फ सो एंड सो लिखा हो, तो समझ जाइएगा ये माई सेल्फ नहीं रहेगा, यहां पे माई नेम रहेगा या आई एम रहेगा वहां पे। ठीक, रिफ्लेक्सिव कैन नॉट बी द सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो हमने बेटा क्या क्या कवर किया? पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, इंफैटिक। इनडेफिनेट मीनिंग बता दो इनडेफिनेट का। अनिश्चित, ठीक है।
अब क्या है कि जैसा आपने कहा कि बेटा अनिश्चित है, तो ये वो प्रोनाउन है जो कि नंबर या क्वांटिटी बताएगा लेकिन तय नहीं होगी, वो अनिश्चित रहेगा। ठीक, जैसे अगर वो कहता है, हाँ ये रहा, अगर वो कहता है सम ऑफ द स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कुछ है, तो कुछ 3 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। तो सम क्या है, एक नंबर तो दे रहा है लेकिन वो नंबर एग्जैक्ट नहीं है, तो क्या हो गया बेटा, वो इंडेफिनिट हो गया। ठीक, अगर हम कहते हैं कि भाई प्लीज गिव मी सम ऑफ द राइस, तो वो चावल मांग रहे हैं, कितना मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहे। वो जैसे मैंने बताया था, वो गए कलिका हट में मेरे कलीग, तो बोले वो 1 किलो चावल ले आओ। हाँ, तो वो कह रहा है कि किलो नहीं होता प्लेट होता, तो बोले जितना प्लेट में 1 किलो हो जाए वो ले आओ। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट नंबर दे रहे थे बिल्कुल। कितना चाहिए हमको, 1 किलो चाहिए। ठीक है, वो एग्जैक्ट है। यहां पे क्या है कि वो एग्जैक्ट नहीं है, सम, ही इज आस्किंग फॉर समथिंग, चाहे वो नंबर हो चाहे वो क्वांटिटी हो, इनडेफिनिट हो जाएगा। ऑल ऑफ अस, अब ऑल में कितना है नहीं पता हमको, मोस्ट ऑफ अस कितना है नहीं पता हमको, ये सारे इनडेफिनिट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब आता है इंट्रोगेटिव। बेटा ये तो पता होगा, सवाल पूछेगा, WH वर्ड्स, asking a question, WH वर्ड में क्या क्या आता है, who, what, whom, how, ये सब है। ये सब इंट्रोगेटिव कब होंगे, जब ये सवाल पूछेंगे आपसे। ठीक है, who are you, दिस इज इंट्रोगेशन, सवाल पूछ रहा है वो। ठीक, अच्छा ध्यान रखिएगा कि ये इंट्रोगेटिव तभी है जब ये सवाल पूछ रहा है, कुछ और काम करेगा तो इंट्रोगेटिव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये कुछ और काम भी करेगा, हम देखेंगे आगे जाके। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, WH वर्ड्स व्हेन दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन। ठीक, इससे ज्यादा नहीं। फिर देन नंबर 7 इज डेमोन्स्ट्रेटिव। बेटा डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है ये बताओ, आप लोग तो बहुत डेमो लेते हो पूरे घूम घूम के कपूरथला पे। ये जा नहीं रहा है भाई, हाँ अब जाएगा, चलिए। हाँ बेटा मूसे वाला हंगामा काटे है बिल्कुल। हाँ चलिए बेटा, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है, हाँ एक्सप्लेन करना, डिस्ट्रॉय नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होता, बताना। ठीक है, देखिए जब आप ना, आपके घर में जब कुछ ऐसा आता होगा ना, माइक्रोवेव ओवन आता होगा या कोई अप्लायंस खरीद के लाते होंगे, तो एक दिन के अंदर एक बंदा आता है उसी कंपनी का, वो आपको डेमो देता है कि ये कैसे चलता है। ले तो तुम लिए हो 12,000 का, अब सुन लो चलता कैसे, दाग ना देना इसको। तो सब बताता है वो कि देखिए चावल बनता है, दही बनता है, कड़ी बनती है, ये बनता है, सब दिखाता है वो। मेरे घर में तो दिखाया था पूरा, और हम लोग फुर्सत में भी थे तो पूरा देखे। उसको लगा होगा कि कामकाजी लोग हैं, जाऊंगा निकल आऊंगा। हमने बिठा लिया, बैठो, चावल उबलवाया, हमने कहा उबल तो रहा है। उसके मुंह से निकला सर दही भी जम सकता है। हमने कहा जमाओ फिर, ऐसा क्या है? कह रहा सर आज दही ना जमाओ हमसे प्लीज। लेकिन उसने पूरा डेमो दिया हमको, दैट इज व्हाट वी कॉल अ डेमो। ठीक है, पूरा डेमो दिया। बेसिकली बेटा उसने हमें दिखाया, दर्शाया जिसे कहते हैं, कि ये चीज कैसे फंक्शन करती है। तो डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है दर्शाना। ठीक, अब हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं बेटा? 4 वर्ड्स हैं हमारे पास। हाँ, दिस, दिस, दैट, दीज एंड दोज, बस। पास की चीज है तो दिस इज अ पेन, दूर की चीज है तो दैट इज अ पेन। पास की 2 चीजें हैं तो दीज आर पेन्स, दूर की 2 चीजें हैं तो दोज आर पेन्स, दैट्स इट। लेकिन ये भी बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव कब है? जब ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जब चीजों को दर्शा रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं कि वो पंखा है। ये क्या कर रहा हूं मैं आपको दिखा रहा हूं कोई चीज। ठीक है, ये स्पीकर है, मैं क्या कर रहा हूं, तुम देख ही लो। वो देख भी रहा है। चलिए ठीक है, हम अब देखो ये स्पीकर्स हैं। दोज आर स्पीकर्स, दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन रेफरिंग टू सर्टन ऑब्जेक्ट्स। ठीक, फिर बेटा आता है, अब हम फंसेंगे थोड़ा सा यहां पे, यहां से हमारे सवाल बनने शुरू होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिस्ट्रीब्यूट?
बांटना, ठीक है, बहुत बढ़िया। बांटने के दो पहलू होते हैं, एक बांटने वाले के तरफ से और एक रिसीव वन, हाँ, जो मिल रहा होता है, ठीक है। जैसे आई एम प्रीटी श्योर आपने बड़ा मंगल में पूड़ियाँ खाई होंगी। लखनऊ इकलौता शहर है जहाँ पे बड़े मंगल पे मेरे ख्याल से इस बार 8 थे या 9 थे। अच्छा इस वक्त कम थे, 5 थे यार, हाँ 5 ही था इस बार। नहीं नहीं, अरे कभी कभार 9 गया है, ठीक है। हाँ मिनिमम तो खैर 5 रहेगा ही। हाँ हाँ, अरे तुम्हारा किस्मत खराब था, 5 था। हमने तो 9 खाए हुए हैं। तो अरे बड़ा इंटरेस्टिंग होता है यार, उस दिन शहर भर में आप कहीं भी निकल जाओ खाना मिल जाता है, कहीं निकल जाओ। हाँ अच्छा, वहाँ हर मंगलवार को होता है, ओके। यहाँ पे कोई नवाब थे यार, उन्होंने शुरू किया था जस्ट टू मेक श्योर कि हफ्ते में कम से कम एक दिन जो है शहर को भोजन प्राप्त हो जाए उस तरह से। और फिर भक्ति तो भक्ति है, वो तो बहुत मतलब उसका तो खैर कोई तोड़ नहीं हमारे यहाँ। तो लोग आते हैं, वो पत्थर रख रख के वैसे नापते हुए आते हैं बाकायदा यहाँ पे। खैर एनीवे, तो उसमें होता क्या है कि एक बंदा है जो इधर खड़ा है जो पूड़ियाँ बांट रहा है, और जनता है जो उधर खड़ी है जो पूड़ियाँ रिसीव कर रही है, ठीक। इनका मतलब यह है कि सामने जितने भी लोग हैं सबको कम से कम 2-2 पूड़ी मिलना चाहिए। जो इधर खड़े हम जैसे, वो घर से निकले इसी मूड में हैं कि घर में कितने लोग हैं, 4 दूनी 8 और एक्स्ट्रा रख लेते हैं 2 10, क्या पता। हाँ, और बूंदी भी चाहिए, हलवा भी चाहिए। वो पैकेट लेके निकला है, उसके मन से है कि हम पहले पहुंच जाए ऐसे और बटोर लें सब कुछ। उसमें वो बंदा बोलता है, भाई साहब आपको एक मिल गया ना, प्लीज आने दीजिए, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो इधर वाला एंगल है ना, जो क्या कर रहा है, सब पे ध्यान दे रहा है। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं तो बेटा उसके एंगल से पढ़ते हैं, ना कि सामने वाले के एंगल से, ठीक है। मैं तो जहाँ एक इंस्टीट्यूट था, वहां पे दुबे जी थे। तो दुबे जी उम्रदार थे थोड़े, तो मैं पहुंचा, मैंने कहा दुबे जी पूड़ियाँ बट रही हैं? तो बोले हाँ सर बट तो रही हैं। मैंने कहा नहीं तो बताइए मत, लाइए। तो कहते हैं तो 2 में तो काम बन जाता। मैंने कहा 2 में काम बन जाता, ये किसने कहा? दुबे जी, खैर मैं क्लास में आ गया, दुबे जी अपना बाहर बैठे हैं, जो भी क्या हो। मैं 2 घंटे बाद क्लास से निकला तो दुबे जी पूरा पैकेट लेके ऐसे कह रहे हैं, सर आसपास जितने थे सबसे बटोरे सबसे ले आया हूं। मैंने कहा दुबे जी बहुत बढ़िया, ठीक है। यही काम फिर मैं जब यहाँ मैंने हिमांशु को पकड़ा दिया। मैंने कहा हिमांशु पूड़ियाँ कपूरथला, तो क्लास में, और हिमांशु मार्केट में जहां जहां बट रही हो। लेकिन कई जगह हल्ला होता है, कई जगह आराम से बढ़ जाती है, ठीक। अब तो खैर लोग समझदार हो गए हैं, अब हल्ला कम करते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं चुपचाप कि भाई सबको मिलना चाहिए। सोसाइटी थोड़ा तो इंप्रूव कर ही रहा है एटलीस्ट शहर में। एनीवे, अब एक चीज बेटा ध्यान रखना कि हम यहां बात कर रहे हैं किसकी तरफ से, जो बांट रहा है उसका ध्यान किस पे है, हर एक पे है, प्रत्येक पे है ना, ठीक। अब ये वर्ड्स जरा देखते हैं हम लोग। ये वर्ड्स होते हैं जैसे ईच है, या फिर एवरी है, या फिर ईदर है। हाँ आकाश क्या बोला बेटा? देन तो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, देन तो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ना, ठीक है। हाँ अच्छा, 1 नन बेटा इट कैन बी यूज फॉर 2 और मोर देन 2। हाँ तो प्रॉब्ली हो सकता है, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ कि ईच का मतलब क्या है? प्रत्येक, एवरी, सबको, इज ऑल। अरे हर एक भाई, ईच एवरी बात बराबर ही है ना, बस फर्क क्या आप, अच्छा चलो यहीं पे फर्क बता ही देता हूं बेटा। ईच जो है ना, इट कैन बी यूज्ड फॉर 2 या फिर फॉर मोर देन 2। हाँ, और एवरी इज यूज्ड ओनली फॉर मोर देन 2। आप अंतर समझिए क्या है। इस क्लास में हम लोग 7-8 लोग बैठे हुए इस समय, ठीक है। यहां पे हमारे लिए हम चाहे तो ईच स्टूडेंट बोल दें या एवरी स्टूडेंट बोल दें, लेकिन अगर मान लीजिए केवल 2 ही बैठे हैं तो वहां एवरी नहीं यूज करेंगे, फिर वहां पे केवल ईच बोलेंगे, ठीक है। और ईच माने आप और आप, इधर माने या आप, और नीदर माने या आप नहीं या आप नहीं। लेकिन हर केस में देखो बेटा, बात किसका हो रहा है? बात केवल एक का हो रहा है, प्रत्येक, हर एक, कोई एक नहीं, या 1 करेगा तो सिर्फ एक। तो हर हाल में बात क्या है?
एक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेटा हमेशा सिंगुलर रहता है। एक चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है, इट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट प्रत्येक, हर एक, कोई एक, एक क्या है, हमेशा सिंगुलर है। ठीक है, अब इतना तो पता चल गया हमको कि ये क्या है, सिंगुलर है। अब देखते हैं कि ये सवाल कैसे बनाते हैं इस पे। Each of the students is are well dressed। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर वेल ड्रेस्ड। बेटा क्या होगा आपके हिसाब से, इज होगा, क्यों होगा? बात एक की हो रही है। कोई अच्छा ट्रांसलेशन कर पाएगा इसका? हिंदी में कैसे बोलेंगे अगर बोलना चाहेंगे तो? हाँ, विद्यार्थियों में, विद्यार्थियों में प्रत्येक विद्यार्थी वेल ड्रेस्ड है, ना कि हैं। सिंगुलर आ रहा है ना। विद्यार्थियों में प्रत्येक विद्यार्थी वेल ड्रेस्ड है। ठीक, इसीलिए इज। तो अब सिंपल सी बात है बेटा कि कहीं भी आप क्या वर्ड देखो, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, अटैक मारेंगे वर्ब पे। वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। और अगर प्रोनाउन यूज किया है, भाई प्रोनाउन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर अ प्रोनाउन ना, अभी पढ़ा हमने। ठीक है, अगर प्रोनाउन यूज किया है तो वो प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर है। विद्यार्थियों में प्रत्येक विद्यार्थी, तो प्रत्येक विद्यार्थी सब्जेक्ट है आपका और वो सिंगुलर है, तो सब कुछ सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, अगर हमसे कहता है कि जैसे एक हिंदी में सेंटेंस है, मान लीजिए कि यार कोई भी जाना चाहे ना तो उसको जाने दो यार, कोई भी जाना चाहे तो उसको दरवाजे तक छोड़ आओ। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी अगर जल्दी जाना चाहे तो उसको दरवाजे तक छोड़ाइए। ईच ऑफ द गेस्ट हु वॉन्ट्स टू लीव, प्लीज ड्रॉप हिम या फिर हर टू द डोर। हम वहां पे देम नहीं बोल रहे हैं। ईच ऑफ द गेस्ट हु वॉन्ट्स, पहली बात तो हमने वॉन्ट्स किया सिंगुलर, क्योंकि बात किसकी हो रही है, गेस्ट में प्रत्येक गेस्ट की। गेस्ट में अगर कोई गेस्ट पहले जाना चाहता है तो ईच ऑफ द गेस्ट हु वॉन्ट्स टू लीव अर्ली, प्लीज ड्रॉप हिम और हर टू द डोर। ठीक, सब कुछ क्या हो रहा है, सब कुछ सिंगुलर जा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंपल सा तरीका है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर दिखाई पड़ा, कहां ध्यान देंगे, वर्ब पे, वर्ब सिंगुलर। और अगर सेंटेंस में प्रोनाउन है तो प्रोनाउन उसके हिसाब से फिर से सिंगुलर फिट कर देंगे। ठीक, तो बेटा इस पे सवाल बनेगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे हमारा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहां पे अधिकतर हम क्या करते हैं बेटा, फंस जाते हैं, यहां पे ध्यान चला जाता है स्टूडेंट्स पे, जबकि बात हो रही है विद्यार्थियों में प्रत्येक विद्यार्थी की। तो ध्यान आपका जाना चाहिए हमेशा ईच पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऑलवेज सिंगुलर। किसके एंगल से, जो पूर्णिया बांट रहा है उसके मन में है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2-2 पूर्णिया मिलनी चाहिए। ठीक, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। नंबर 9, रेसिप्रोकल। बेटा मैथ में जानते होगे, 1/x अपॉन y का रेसिप्रोकल y अपॉन x। हाँ जी, ओके। तो रेसिप्रोकल में हम आते हैं, ये रहा, ये हो गया x अपॉन y का रेसिप्रोकल y अपॉन x। ठीक, अंग्रेजी में 2 हैं, एक है ईच अदर और एक है वन एनदर। ठीक, अगर सिर्फ 2 हैं, किसकी बात हो रही है, सिर्फ 2 लोगों की बात हो रही है, तो बेटा ईच अदर यूज करते हैं, दिस इज फॉर 2। और अगर 2 से ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 2, तो हम वहां पे वन अनदर यूज करते हैं। ठीक, अच्छा अब बोल के देखो दोनों। बोलने में कष्ट कहां हुआ, वन अदर में ना, सांस नीचे से खींचना पड़ रहा है ना। ईच अदर में मस्त है,
वन जैसे बोलते हैं आपको तकलीफ होता है। तो अब आप देखो, आपने जीवन में कभी वन अनदर आज के पहले बोला ही नहीं होगा। वो तो मैंने बुलवाया तब भी आधे बोले हैं, आधे पे अरे हमारा डीएनए में आलस है भाई। हम कह तो रहे हैं, हमसे काम, हिंदुस्तानी आदमी से कोई काम करा ले, उससे बड़ा मैनेजर है ही नहीं दुनिया में। तभी तो अंग्रेज कोड़े मारते थे हमको, महाकाहिल, ये बिना संटी काम ही नहीं करेगा। एक बार मैं क्लास में बोला कि ओके रेज योर हैंड्स, तो एक दो थे वो हाथ उठाए। हाँ, एक ऐसे बैठा था पहले से, उसका हाथ तुम जैसे बैठे हो ना, ऐसे ही बैठा हुआ था, तो ऐसे कर रहा है। हाँ, देख लो। एक नीचे उसका हाथ था, ऐसे नीचे बैठा, वो मैं देखा नहीं उसको। हाँ, वो नीचे कर दिया ऐसे से। हाँ, मतलब इतना आलस हमारे अंदर भरा हुआ है कि काम ना करना पड़े किसी तरह से। हाँ, मतलब जरा सा भी कुछ बोल दिया, बोल के दिखाओ, नहीं कहाँ। हाँ, ऐसे होता नहीं हो, जैसे गांव में चाचा लेटे हैं खटिया पे और किसी की भैंस छूट गई है, तो जा रहा है पीछा करते हुए, तो चाचा उठ के एक्शन में नहीं आते हैं, लेटे रहते हैं। जब वो लौट के आता है तब कहते हैं, काहू पुतन भैंसे छुड़ाए गए। अबे देखा नहीं तुमने, ठीक है। वो आलस भरा हुआ है हमारे अंदर, ठीक है। वो अपने आप से एक्शन में नहीं आता आदमी। तो अंग्रेज बोले तुम तो ऐसे सुनोगे नहीं, अब तुमको मारेंगे कोड़े। तब आदमी काम कर रहा है वहां पे, तो वही रह गया। बोला हाथ उठाओ, तो ऐसे ऐसे उठा रहे हैं बाएं दाएं, जेब में तो यहीं से उंगली दिखा दिया, ऐसे करके हाथ उठा दिया हमने। हाँ, वन अनदर में बोलने में होता है कष्ट, इसलिए हम बोलते हैं ईच अदर। बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में आता है तो ईच अदर इज फॉर टू। इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट लर्न टू स्टे विथ ईच अदर। इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान मस्ट लर्न टू ट्रस्ट वन अनदर। दो से ज्यादा हो गया वो। ग्रामर ये है, बोलना है ईच अदर, बोलते रहिए, ना उनको पता है ना हमको पता है, ठीक है। वो सब समझ जाते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेटा हो गया आपका रेसिप्रोकल, ठीक। अब आता है सबसे फसाऊ जो है, दैट इज रिलेटिव। अब 5 मिनट ना बिल्कुल सांस थाम के कॉन्सेंट्रेट करिएगा बेटा। रिलेटिव प्रोनाउंस, दीज आर अगेन WH वर्ड्स, लेकिन सवाल नहीं पूछ रहा है। वहां पे क्या था, इंट्रोगेटिव था, तो सवाल पूछ रहा था ना, ठीक। और प्लस वर्ड्स लाइक दैट एंड दोज, लेकिन ये यहां पे डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है। डेमोन्स्ट्रेट करेगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा, ठीक। यहां पे बेटा क्या कर रहे हैं, ये सेंटेंस को उसके दूसरे हिस्से से लिंक कर रहा है, रिलेट कर रहा है, ठीक है। जोड़ने वाला कंजंक्शन होता है, ये रिलेट कर रहा है, रिश्ता आगे बढ़ा रहा है आपका, ठीक है। अच्छा, WH वर्ड्स हो गए या दैट एंड दोज हो गए, इतना। अब बाकी चीजें, एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं बेटा एंटेसीडेंट, ओके। परिभाषा क्या थी प्रोनाउन की, इट इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और अनदर प्रोनाउन। तो एक तो हमारा प्रोनाउन हो गया फॉर विच we have used the relative pronoun, ठीक। एक चीज, पहली चीज एंटीसीडेंट क्लियर हुआ, जिसके लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, ठीक। नंबर टू, अगर आपके सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन है, अब क्या करोगे। प्रोनाउन एक है, नाउन ज्यादा है। अब कैसे डिसाइड करें यार कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, हु है या दैट है या दोज है, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। सिंपल है बेटा, द क्लोजेस्ट नाउन, जो नाउन सबसे करीब है आपके रिलेटिव प्रोनाउन के, वही हमारा एंटेसीडेंट है। मतलब उसी के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। एक अपवाद आएगा, वो हम उसकी बात बाद में कर लेंगे, बट नॉर्मली क्या है, द क्लोजेस्ट नाउन टू द रिलेटिव प्रोनाउन इज योर एंटीसीडेंट। ए बेटा टुक टुक मत कर, द क्लोजेस्ट नाउन टू द रिलेटिव प्रोनाउन इज द एंटीसीडेंट, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो अब इसमें वो कंफ्यूजन तो दूर हो गया कि दो नाउन है तो क्या करें, जो सबसे करीब वाला है वही हमारा एंटीसीडेंट है। तीसरा, द वर्ब
must agree with the antecedent. अब देखो हमें करना क्या क्या है बेटा, हमें पहली चीज तो ये पता करना है कि एंटीसीडेंट क्या है, ठीक है। दूसरी चीज है कि एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है, ठीक। अगर एक से ज्यादा नाउन है तो सबसे करीब वाला है वो एंटीसीडेंट है, ठीक। अब एक सेंटेंस करते हैं, मामला क्लियर होना चाहिए उसके बाद। आ, मैंने बेटा आपको सेंटेंस दिया है कि विराट इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन दैट हु हैज हैव प्लेड फॉर इंडिया। क्या चॉइसेस हैं आपके पास, मतलब हाँ हु, अच्छा अच्छा, तो एक चीज यहीं सही कर लो बेटा, अगर हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज किया है एडजेक्टिव का तो वहां पे हम दैट लगाते हैं, चाहे पर्सन हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अगर क्या यूज किया है, सुपरलेटिव, ठीक। अभी जब ये खत्म होगा हमारा तो हम लोग पढ़ेंगे हु एंड विच, हुम एंड हु, विच एंड दैट, वो सब अलग अलग पढ़ा जाएगा। अभी के लिए ध्यान क्या रखना है कि अगर बेटा आपने क्या यूज किया है, सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, मोर, मोर, मोस्ट, अगर आपने मोस्ट यूज किया है तो यहां पे दैट आएगा, ठीक। चलो एक चीज तो ये याद रखने वाली है। दूसरा बेटा क्या करोगे, हैज है, हैव है, हाँ हैव है। कितने लोग हैव बोल रहे हो, हैव, कितने लोग हैज बोल रहे हो, मतलब कुछ लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, हाँ हैव बोल रहे हैं। हैव क्यों होगा अपूर्व, हाँ हाँ भाई, रिलेटिव प्रोनाउन कहां है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, तो यही हुआ ना। ये किसके लिए इस्तेमाल किया है, विराट के लिए या बैट्समैन के लिए, क्लोजेस्ट क्या है, बैट्समैन, और बैट्समैन क्या है, प्लूरल है, चूंकि प्लूरल है तो हैव का इस्तेमाल होगा, हैज का नहीं होगा। ट्रांसलेशन, विराट उन बल्लेबाजों में से एक है जो कभी भारत के लिए, विराट उन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं जो भारत के लिए कभी खेले हैं। लास्ट में इट इज कमिंग टूवर्ड्स है, प्रोनाउन प्लूरल आ रहा है वहां पे, ठीक है। तो कभी भी ऐसा सेंटेंस रहेगा आपको नजर कहां टिकानी है, इसके पहले वाले पे। अगर ये सिंगुलर तो सिंगुलर, ये प्लूरल तो प्लूरल, ये प्लूरल ही होगा, क्यों, क्योंकि वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन आता है हमेशा प्लूरल रहता है, कई में से एक की बात कर रहा है, तो ये बेटा हमेशा कई रहेंगे। तो सिंपल लॉजिक है, अगर ये कई है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाता है, ठीक। अगर कोई कहता है ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज दैट हैव प्लेड फॉर आवर क्लब टीम, ठीक है। तो अब क्या किया आपने बेटा, वन ऑफ द टॉलेस्ट है सुपरलेटिव तो दैट लगाया, ठीक। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज, बॉयज प्लूरल हो गया और इसीलिए हैव, ऑलराइट। तो पूरा गणित जो है ना, बस यहीं से आपको पकड़ना है कि रिलेटिव प्रोनाउन कहां पे है और किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, किसके लिए इस्तेमाल किया गया, जो सबसे करीब है। एक दिक्कत लेकिन क्या होती है, जब आप ओनली लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी ने बहुत सारी मान लीजिए कविताएं लिखी हैं और हम कहते हैं यार इसकी यही बस एक पढ़ने वाली है, बाकी सब बकवास है। जैसे अगर आप शाहरुख खान की मूवीज देखो, लिस्ट बनाओ, तो स्वदेश और चक दे, इसके अलावा सब बकवास है। अब हैप्पी न्यू ईयर मतलब क्या ही पिक्चर है वो, दिल वाले क्या ही पिक्चर है वो। अब शाहरुख खान के प्यार में हम लोग देख आए सब कुछ, वो अलग बात है, बट अगर आप कायदे से अब बैठ के सोचो तो उसने दो ही पिक्चरें कायदे की बनाई जीवन में, एक स्वदेश बनाई थी और एक चक दे बनाई थी। सलमान खान शायद तो वो भी ना बना पाए हों, ठीक है। हाँ, लेकिन क्या है कि स्टारडम तो स्टारडम होता है, भगवान ने लिखा हुआ है तो मिला है वो, ठीक। इनसे बेहतर एक्टर्स हैं, इनसे बेहतर
पिक्चरें हैं। ऑलराइट, थिंग इज कि अगर सॉरी हम बात कहां पे कर रहे थे? हाँ, ओनली पे। हाँ, अब मैं ये कह रहा था कि भाई आप कहते हो कि शाहरुख खान की केवल स्वदेशी देखने वाली है यार, ठीक है। अब हमने यहां पे इस्तेमाल किया स्वदेश इज द ओनली, ठीक है, इस तरह से हमने कुछ यहां पे बनाया। इट इज द ओनली वन ऑफ द मूवीज, ऐसे करके हम एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं, भी करेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहा है ना, उसमें वो बात कर रहा है कि यही बस, तो सब्जेक्ट आपका ओनली वाला हो गया इस बार सब्जेक्ट ओनली वाला हो गया। सेंटेंस बनाते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। हाँ, जैसे स्वदेश इज द स्वदेश इज, या फिर आप इसको और बेटर कर सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल हो गया एक्चुअली, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे इसको चेंज करते हैं, स्वदेश इज ओनली वन ऑफ द मूवीज कर देते हैं इसको, रुको। हाँ, स्वदेश इज ओनली वन ऑफ हिज मूवीज दैट इज या आर वर्थ वॉचिंग, यहां से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले सेंटेंस में फोकस करते हैं बेटा। वो कह रहा है स्वदेश इज ओनली वन ऑफ हिज मूवीज दैट इज या आर वर्थ वॉचिंग, ठीक है। अब इसमें हमारा फॉर्मूला थोड़ा फेल हो रहा है, क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है यहां पे? केवल, क्योंकि बाकी मूवीज तो देखने लायक है ही नहीं ना, तो आर का तो स्कोप ही नहीं बनता। अब सब्जेक्ट क्या हो गया? ओनली वन, वो हो गया, ठीक। तो स्वदेश इज ओनली वन ऑफ हिज मूवीज दैट इज वर्थ वॉचिंग, ठीक है। तो ओनली का जब गेम आएगा तो समझ जाइएगा कि यहां बात बाकियों की नहीं हो रही है, फिर केवल ओनली की बात हो रही है। शी इज ओनली वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स हु हैज, फिर वहां पे हैव नहीं आएगा, ठीक। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर ये वाला है, ओनली के बिना है, तब तो जो हमने फंडे पढ़े वो काम आते हैं हमारे, कि एंटीसीडेंट है, ये सबसे करीब है, इसके साथ वर्ब जाना चाहिए। अगर इन्होंने क्या बता दिया, ओनली वाला सेंटेंस बना दिया, तो बेटा फॉर्मूला फेल है। फिर वापस हम स्वदेश पे चले जाएंगे, और वो चांसेस है कि वो सिंगुलर रहेगा, ठीक। तो अब आप देखो, पर्सनल में हमने क्या सीखा कि भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग कॉलम है, पोजेसिव एक पहले एक बाद में, और कहीं भी एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं होना है। उसके बाद इंफैटिक रिफ्लेक्सिव, ठीक है, पलट के आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव है, निकल जा रहा है तो इंफैटिक है, ठीक। फिर इंडेफिनिट, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव, सवाल पूछ रहा है। देन डेमोन्स्ट्रेटिव, दिखा रहा है, दिस दैट दीज दोस, ठीक। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, बांटने वाला। सिंगुलर, प्रत्येक पे ध्यान दे रहा है, सब पे ध्यान दे रहा है वो, ठीक। फिर रेसिप्रोकल, ईच अदर, वन अनदर आ गया। देन रिलेटिव, रिलेटिव में एंटीसीडेंट, जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया। एक से ज्यादा है तो जो सबसे करीब है वो एंटीसीडेंट है, और एक बार आपने एंटीसीडेंट पता कर लिया तो वर्ब आपके उसके हिसाब से लगना चाहिए, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। अगर ओनली पे उतर आए तो फिर पहले वाले नाउन पे चिपक जाइएगा, बाद में सब्जेक्ट नहीं आएगा वो, ठीक। तो ये तो बेटा हमारा हो गया टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो डिफाइन कर लिया और टाइप्स पढ़ लिया। टाइम बताइए प्लीज। हाँ हाँ, सॉरी, अच्छा पूछ लो, हम बता दूंगा। हाँ हाँ, वो बेटा उसमें अच्छा सेंटेंस लिख लेते हैं, शायद मैंने गलती कर दिया होगा, लिख लेते हैं। क्या पहला क्या था? दिस इज द,
ओके, सो दिस इज द ओनली मूवी, ठीक है, हाँ वो बन गया सेंटेंस। हाँ, दूसरा क्या था? सो दिस इज ओनली वन ऑफ द मूवीज। अच्छा, आप कह रहे हो यहां पे बेटा, अब हाँ ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि अगर आप ऊपर देखो, सो दिस इज द ओनली मूवी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट वन डेफिनेट मूवी, ठीक है। इसमें हम कई में से एक, द मूवीज जो उसकी मूवीज हैं पर्टिकुलर, उसमें से एक, ठीक है। तो एक्चुअली जो पर्टिकुलराइजेशन है बेटा वो यहां हो रहा है, द मूवीज पे हो रहा है। यहां पे जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो केवल उस पे कर रहे हैं। हाँ, अभी ओनली हम पढ़ेंगे जाके एडवर्ब में, ठीक है, ओनली आएगा एडवर्ब में आएगा, तो ओनली खतरनाक होता है। खैर अच्छा कि आपने पूछ लिया, ओनली इज अ डेंजरस वर्ड, क्योंकि ये सेंटेंस का मीनिंग कभी भी बदल सकता है अपने लोकेशन के हिसाब से। ये पूरा मीनिंग, एक ही सेंटेंस का मीनिंग टोटली चेंज कर देगा। ये आपने ओनली कहां पे रखा है ये डिसाइड करेगा कि आपके सेंटेंस का अर्थ क्या है। तो ये बेटा एडवर्ब में आएगा, ठीक है। हाँ, टाइम पूछ रहा था मैं, हो नहीं गया टाइम, बताओ। हाँ हाँ, तो अभी 10 मिनट है ना, कितना, 5 मिनट है, 10 मिनट है, हाँ अभी टाइम है, रुको। हाँ, हो गया है। हाँ, अरे 2-3 छोटा चीज कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं करेंगे बेटा। अब ना आप 2-3 फर्क देख लो बस। एक फर्क है ये वाला, IT एपोस्ट्रोफी एस और इट्स बिना किसी एपोस्ट्रोफी के। क्या फर्क है बताओ? पहले वाले का मतलब इट इज है, पोजेसिव नहीं है, वो नाउन का बात होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन है, दिस इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इट इज, और ये पोजेसिव है, दिस इज पोजेसिव, ठीक। ब्लैंक वैगिंग ब्लैंक टेल, ब्लैंक वैगिंग ब्लैंक टेल, बेटा कौन सा इट्स कहां फिट करोगे? इट्स, हाँ पहला वाला, ये इट इज वैगिंग इट्स टेल, अपनी दो में ला रहा है, ये मतलब है। तो इट इज वैगिंग इट्स, तो ये इट्स तो अपनी हो गया और ये इट इज हो गया, ठीक। ये आपको पता है, बट कभी कभार होता है कि अंडर प्रेशर हम लोग गलती कर जाते हैं, तो मत करिएगा। पॉजिटिव नहीं है, याद रखिएगा। इट अपॉस्ट्रोफी एस इज नॉट पॉजिटिव, इट इज इट इज, ठीक। दूसरा, हु वर्सेस हुम। किसी को पता बेटा फर्क, किसके लिए हु यूज करते हैं, किसके लिए हुम यूज करते हैं? सवाल तो दोनों पूछता है बेटा। हु इज यूज फॉर द सब्जेक्ट, ठीक है, हु इज यूज फॉर द सब्जेक्ट एंड हुम इज यूज फॉर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी सेंटेंस बनाते हैं इसको, रुको। अगर आपने सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करना है तो हु करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करना है तो हुम करते हैं। जैसे माय, हाँ हाँ बस बस बस, तो नॉमिनेटिव है तो हु आता है, और एक्यूजेटिव है तो हुम चले आता है, फिर हु या व्हाट, हु या व्हाट आता है, ठीक। माय फ्रेंड हु इज अ पायलट एंड हुम you met at the airport has gone to the US, ठीक है। मैं आपको सेंटेंस दे रहा, सेंटेंस कहता है माय फ्रेंड हु इज अ पायलट एंड हुम यू मेट एट द एयरपोर्ट हैज गॉन टू द US। अब सेंटेंस हमारा दो हिस्से में बटा हुआ है, एंड के पहले और एंड के बाद में, ठीक। अब बेटा ये बताओ, एंड के पहले सब्जेक्ट कौन है? माय फ्रेंड, तो क्या यूज किया हमने? हु यूज कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं हमको, ठीक। अब एंड के बाद सब्जेक्ट बताइए। यू मेट हिम, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? यू, और हिम ऑब्जेक्ट, मेरा फ्रेंड, हिम ऑब्जेक्ट हो गया। हमने क्या यूज किया? तो एक ही सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के लिए कहीं पे हु यूज किया है और कहीं पे हुम यूज किया है। किस बेसिस पे? कहां पे वो सब्जेक्ट है और कहां पे वो
ऑब्जेक्ट है। ठीक, अच्छा दूसरी बात, अब आप हु एंड हुम बोल के देखिए। हु आसान है, हुम फिर से खींचना पड़ रहा है, तो जीवन में हुम तो बोलना नहीं हमको आज के बाद से, पहले भी नहीं बोले थे, कौन सा बोले थे, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि हुम इज ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट एंड हु इज फॉर द सब्जेक्ट, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और यही एग्जांपल है, माय फ्रेंड हु इज अ पायलट एंड हुम यू मेट एट द एयरपोर्ट हैज गॉन टू द यूएस। ठीक, तो इट्स एंड इट्स हो गया, हु एंड हुम हो गया। ओके, अब हु वर्सेस विच, ये आखिरी चीज है बेटा बस। हाँ, क्या फर्क है या किसके लिए यूज करते हैं हु और किसके लिए यूज करते हैं विच? नहीं, सब वो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हुम हो गया बेटा। हु पर्सन के लिए यूज करते हैं, हाँ, हु इज यूज फॉर द पर्सन, इंसान, एंड विच इज यूज फॉर एनिमल्स। बेटा नॉन लिविंग, अगर नॉन लिविंग बोलोगे ना तो एनिमल्स नहीं आएंगे फिर उसमें ना, तो एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, चीजों के लिए। हाँ, पर्सन को छोड़ के बाकियों के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे दो कंफ्यूजन रहेगा, वो दूर कर लेते हैं। पहला कंफ्यूजन तो है कि जो बोलने में आता है वो ये होता है कि भाई आपके घर में किसी के पास कोई पेट है? क्या है, नाम क्या है? हैं? सिम्मी, ब्रीड क्या है? अरे बाप रे, सिम्मी को संभालना मुश्किल होगा। अरे बड़े दुष्ट होते हैं छोटे वाले। हाँ ठीक है, मेरी वाइफ के पास था एक चिंकी, साला वो घर में घुस नहीं देता था यार। हैं? हाँ चिंकी, क्या क्या, अरे सब आप खड़े घर के बाहर, वो पूरे मोहल्ले को बता दे रहा है वो। और वो बाहर बाहर तो काटे काटे घर वालों को भी काटते रहता था। सिमी ऐसा नहीं करती है, चलो गनीमत है, चिंकी साला वो हाँ, ये छोटे वाले ना, हाँ ये मतलब मोहल्ला काटेगा काटेगा, अपने वाले को भी काट लेगा, और आप छोड़ के गए तो सोफा नोच डालेगा। जो बड़े वाले, एक हमारा चले गया 2 साल पहले, रैम्बो जर्मन शेपर्ड था, संत एकदम, बैठा हुआ है, आप बोलो रैम्बो, आप खाना खाने बैठे, रैम्बो खुद उठा, ये क्या हो रहा है, बाढ़ आ रही ऊपर से, खिसक जाओ बेटा थोड़ा उधर। रैम्बो अपने आप उठ के चले आता था बाहर। मतलब बिगर द डॉग द मोर डिसिप्लिन्ड इट इज। छोटा इतना होता है, वो चाउ 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 कुतरते रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है। खैर अब सिम्मी है, तो सिम्मी से बहुत लगाव होगा तुमको, और सिम्मी को तुमसे भी। भाई देखो, अब मैं, जो बेटा इनके पास पेट नहीं वो नहीं समझेंगे ये बात। पेट ना वो आप और मेरे लिए कुत्ता हो सकता है, लेकिन जिसका है वो परिवार का मेंबर है, सीधी बात है। तो किसी के पेट को ना कभी कुत्ता मत बोल दीजिएगा, समझे। मैं एक फ्रेंड के यहाँ गया तो उसका ऐसे पोमेरियन था यार, वो छोटा सा, वो साला अंदर से भौंक रहा करता हुआ, मैं झल्ला रहा था बाहर। तो जब दरवाजा खुला मैंने कहा क्या यार तुम्हारा कुत्ता भौंकता रहता है। वो अंदर से आंटी ने सुन लिया, आज तक उस घर में चाय नहीं मिली मुझे, हमारे राजा बेटा को कुत्ता बोल दिया तुमने। ठीक है, वो फैमिली मेंबर होता है बेटा, वो अनकंडीशनल प्यार देते हैं यार, बड़ा मजा होता है उनके साथ। ठीक है, आप जब थोड़े पैसे वैसे हो जाए ना, घर हो जाए आपका, तो कोशिश करिएगा एक पेट रखिएगा, ठीक है, थोड़ा मजा आता है उनके साथ। ऐसा आप थके हारे आओगे कहीं से, वो थकान दूर हो जाती है, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ रहा तुम दुखी हो खुश हो, वो मस्त है अपना, उसको वही करना जो करना है। हाँ डांट वाट देंगे तो डिप्रेशन में हो जाता है वो भी, क्योंकि अकल होती है डॉग में। खैर एनीवे, अब चूंकि यार सिम्मी इज अ फैमिली मेंबर, तो उसके लिए विच का इस्तेमाल करना थोड़ा दिल को ठेस पहुंचाता है। तो इट इज सिम्मी हु वेलकम्स मी व्हेन आई गो होम, नॉट विच वेलकम्स मी। ठीक है, तो पेट्स के लिए आप बिंदास हु बोलो, कोई चिंता नहीं है हमको। तो पहला कंफ्यूजन तो ये दूर हो गया कि एनिमल्स के लिए हु यूज हो रहा है। कहां यूज हो रहा है? जब हमारा पेट हो रखा है, ठीक है, और वो टोटली इमोशनल रीजन है वो। ठीक, दूसरा चीज बेटा, 2 जगह है जहां पे विच को हम पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। देयर आर 2 इंस्टेंसेस जहां पे विच का इस्तेमाल पर्सन के लिए हो रहा है। पहला है जब पर्सन कोई लोली जॉब कर रहा है। बेटा लोली जॉब मतलब होता है निचले स्तर का कार्य होता है, ठीक है। जैसे सफाई कर्मचारी हमारे, तो काम तो यार बड़ा इंपॉर्टेंट है,
एक दिन मोहल्ले में नहीं आया, हालत देखिए अपने मोहल्ले क्या होता है। ठीक है, लेकिन हकीकत यार ये भी है दोस्त कि हम में से कोई भी कभी सफाई कर्मचारी बनना नहीं चाहता है। भाई क्या आपने कभी घर पे डिस्कशन किया है कि पापा बात करनी है आपसे? बोले हाँ बोलो। बोले पापा मेरे को ना सफाई कर्मचारी बनना है, दुनिया का बेस्ट, ऐसा झाड़ू लगाऊंगा ना मजा आ जाएगा आपको। कभी डिस्कशन हुआ ऐसा? नहीं हुआ। पहली बात तो तुम्हारा डिस्कशन माँ बाप से हुआ ही नहीं है कुछ जीवन में। अम्मा ने एक लाइन बोली है खाना खा लो, तुमने दूसरी लाइन बोल ली है अभी नहीं खाएंगे, इतनी बात हुई है तुम्हारी। पिताजी से शायद वो भी ना हुई हो। पिताजी से होते पापा वो फॉर्म भरना था, पैसे दे दो। प्रॉब्लम यही है कि माँ बाप से बात होती ही नहीं है। अगर बातें हो तो बहुत दिक्कतें कम हो जाए लाइफ की। ठीक है, तो कोशिश क्या करिए, माँ बाप से बात करिए। नहीं सुनेंगे सुनेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो भी है, लेकिन ट्राई करो कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ठीक है, तो होता है कभी बात किया करो। नहीं ये प्रॉब्लम है, मैंने कहा ना लैक ऑफ कम्युनिकेशन। वी डोंट कम्युनिकेट, बात ही नहीं कर पाते हैं यार पिताजी से, मम्मी से। मम्मी जिंदगी भर एक ही लाइन बोलते रहती हैं, खाना खाओगे, और वो हम नाना करते रहते हैं। और पिताजी से एक ही लाइन होती है, पापा फॉर्म भरना, पैसा दे दो। हाँ, एज गैप नहीं है बेटा, इट इज नॉट एज गैप। वी आर जस्ट नॉट ट्रेन्ड टू कम्युनिकेट वेल। आप पापा मम्मी तो छोड़ो ना, कोई मान लीजिए लड़की या लड़का पसंद आया, उसको बोलने में 50 साल निकल जाता है। कभी सोचा आपने ये बात? इफ यू लाइक समबडी इट टेक्स यू एजेस टू गो अप टू हिम और हर एंड से कि भाई मतलब मैं आपको पसंद करता हूं और आगे ये विचार है। दूर से देखते रहेंगे और 3 और लखेरे साथ में होंगे, अबे तू भाभी जा रही, भाभी जा रही। अबे भाभी को तो बोल जाके, जिसको बोलना उसको नहीं बोल रहा है, दुनिया भर को बोले पड़ा हुआ है। हमारे साथ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, जब मैंने अपनी वाइफ को बोलना था, मैं सुबह 4 बजे फोन घुमाया, अपनी बात बोला कि देखो यार तुमसे शादी करना है, और फोन रख दिया। 3 दिन मस्त हो गया। 3 दिन बाद उनका फोन आया कि हमसे तो पूछा ही नहीं। हमने कहा पूछना थोड़े ना था, बताना था, हमने अपना बता दिया, अपना सोच लो। ठीक है, हम तो हल्के हो गए ना, वो बोझ लिए घूम रहे हैं कि यार कल उसके लिए रिश्ता आया था यार, और यहाँ पापा मेरे लिए भी कुछ देख रहे हैं यार, इतना टेंशन क्यों पालना? या हाँ है या ना है, बात खत्म है ना। हाँ है तो भी खत्म है, और ना है तब तो पक्का खत्म है। ठीक है, लेकिन जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक तो गेस वर्क है ना। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आधी लड़ाई सी बात की है, 2 गुट लड़ रहे हैं, और जिसके लिए बेटा लड़ रहे हैं उसको पता ही नहीं है, वो मरे जा रहा है, बुम बाम बात चाकू चल रहे हैं, और जिसके लिए चल रहे हैं उनको आइडिया ही नहीं है कि मेरे पीछे चाकू चल रहा है। कम्युनिकेशन बहुत पुअर है रे हमारा, इसीलिए मौका बड़ा अच्छा है हमारे पास। इफ यू कैन कम्युनिकेट क्लियरली, आप 80% जनता से तो वैसे आगे निकल गए, सीधी बात है। मैं तो अपनी बेटी को बोलता हूं कि बेटा देखो तुम्हारे क्लासमेट्स के पॉप पे लगे हुए हैं, हिप हॉप पे लगे हुए हैं, तुम 1 घंटा खाली पढ़ लिया करो, 3 साल में ये तुमको पकड़ ही नहीं पाएंगे। वो 1 घंटा जब वो म्यूजिक सुन रहा है या कुछ बकवास कर रहा है, आप भी करो, लेकिन उसके अलावा 1 घंटा काम कर डालो अपना। 3 साल में आगे खट से, बाय द टाइम यू आर इन 9th आपने लीड ले लिया है। फिर जो चीजें आपको पता है वो पता करने में उनको बहुत टाइम लगेगा, और आप शांत बैठ नहीं रहे हो, आप पता करते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, तो लीड कवर नहीं होना बेटा। अगर अभी कोई बच्चा 3 साल आगे निकल गया तो जिंदगी भर नहीं पकड़ पाएंगे उसको। कंपटीशन बहुत कम है। कल मेरी एक सर से बात हो रही थी, तो कोई बोले कि सर 30-40 लाख आदमी फॉर्म भरता है। मैंने कहा सर कंपटीशन 5000 का है बस, क्योंकि बाकी जो 29 लाख कुछ है ना, वो पढ़ नहीं रहा है, वो खाली फॉर्म में भर रहा है। तो कभी घबराइए नहीं कि 30 लाख 40 लाख 50 लाख। आप ये तो सोचो जुझारू कितने हैं, बहुत कम है। तो मौका है गुरु, धर दीजिए, कम्युनिकेशन इंप्रूव करिए और कंसिस्टेंसी लाइए अपनी चीज में। रोज कुछ करते रहेंगे। नंबर से मत डरिए, 30 लाख आदमी तो फॉर्म भरेगा ही ना, हम भी भर देंगे, कौन उम्र पूछ रहे हैं हमारी। लेकिन हम कंपटीशन नहीं है, हम खाली फॉर्म है। ठीक है, तो फॉर्म है। कम्युनिकेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंप्रूव करते रहिए। यू मस्ट बी एबल टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस इन अ वेरी क्लियर मैनर। पोलाइटली बोलेंगे लेकिन अपनी बात बोलेंगे। देखिए बेटा, मैं भी जब आपसे कुछ बोलना होता है तो बोल तो देता ही हूं ना, इतना थोड़े लिहाज करता हूं। जैसे खिटखिट कर रहा था तो अब अनजाने में कर रहा था, ही इज अ वेरी डिसिप्लिन बच्चा है वो, ठीक है, लेकिन अनजाने में कर रहा है खिटखिट। लेकिन अब मैं उसको सुनता रहूं, इरिटेट होता रहूं, इससे बेटर क्या था कि बेटा मत कर यार, बात खत्म हो गई। तो पूरा खेल किस चीज का था यहां पे? मेरी बात कहने की थी, बस इतनी तो बात थी ना। अब बात बढ़ जाए तो अलग बात है, बट अल्टीमेटली बात इतना ही था बस।
उसके बाद मेरा भी ध्यान वहां नहीं है, इसका भी ध्यान वहां पे नहीं है, लेकिन बोल ही नहीं पाते और चिड़चिड़ाते रहते खाली, और बच्चे को पता ही नहीं है चिढ़ कह रहा है ये। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि आकाश को पता ही नहीं कि हमसे क्या चिढ़े बैठे हैं भाई, हमने क्या कर दिया, मैं तो पढ़ ही रहा था, चिढ़ा क्यों है तुम बता नहीं रहे हो कि यार वो खिटखिट कर रहा था, प्रॉब्लम होता है, अरे बोल दिया, बात खत्म। कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोली जॉब, हम में से कोई भी व्यक्ति इस तरह का कार्य करना नहीं चाहता है, ठीक। जो लोग ये काम करते हैं बेटा, उनके लिए अनफॉर्चुनेटली हमको ग्रामर में विच का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे इट इज द स्वीपर which cleans the drains। ठीक है, जब नाली नाली फंसती है तो हम स्वीपर को बुला के लाते हैं ना कि भैया देखो यार इसमें साफ करो, ठीक। अब क्या है ना कि है तो इंसान ही यार, लेकिन ग्रामर में विच का इस्तेमाल किया है। हमको आपको कोई हक नहीं है बोलते हुए हु का इस्तेमाल करिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। लिखा हो तब ध्यान रखिएगा लोली जॉब, एक चीज ये है। दूसरा, वो आपने वो सब देखे होंगे ना, ये सिंगिंग एंड डांसिंग कॉम्पिटिशन्स आते हैं, ठीक है, जैसे इंडियन आइडल चल रहा है अभी, तो इसमें क्या होता है कि भाई आखिरी में वो 4-5 पहुंचते हैं ऊपर, और फिर हम बोलते हैं कि यार इनमें ये 2 इन्हीं में है, गुरु आखिरी में को जीतेगा इन्हीं में से, मतलब इतना पता चलने लग जाता है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए 2 सिंगर्स हैं और मैं और आप डिस्कशन कर रहे हैं कि इनमें से कौन बेहतर है यार, ठीक है। अब अगर आप बेटा 2 के बीच में चॉइस की बात करते हो, 2 के बीच में चॉइस की बात करते हो, तो भी पर्सन के लिए विच का इस्तेमाल करते हैं। कौन के बदले कौन सा, इन दोनों में कौन सा बेहतर है, तो ऑफ द 2 सिंगर्स विच इज बेटर, ये ग्रामेटिकली सही माना जाता है। तो एक लोली जॉब हो गया बेटा, दूसरा चॉइस हो गया। ऑफ द सॉरी 2 सिंगर्स विच इज बेटर। नहीं बेटा, 2 में तो हमेशा कंपेरेटिव आएगा, 2 से ज्यादा में सुपरलेटिव आता है, ठीक है। 2 ही है ना, या तो ऑफ द 2 सिंगर्स, सिंगर्स तो इंसान है, लेकिन क्या यूज किया, विच इज बेटर, ठीक। तो नॉर्मली पर्सन के लिए हु का यूज करते हैं, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स के लिए विच का यूज करते हैं, लेकिन 2 जगहें ऐसी हैं जहां पे पर्सन्स के लिए भी हम विच का इस्तेमाल करते हैं। अब जब कल मिलेंगे तो हम लोग दैट एंड विच पढ़ेंगे, 2 क्लॉजेस पढ़ेंगे, 5-6 3-4 जो रूल है वो पढ़ेंगे, और कल प्रोनाउन हमारा खत्म है। अगर जल्दी खत्म हो गया तो कल ही एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, और नहीं खत्म हुआ तो परसों इज थर्सडे। हाँ, एक छूट गया ना हमारा बारिश के चलते, कल शायद आप लोग आ ही नहीं पाए होंगे, हाँ कल तो छूट ही गया था। तो मुझे तो फोन आया था 11:15 बजे लगभग कि सर बच्चे नहीं हैं, क्लास नहीं होएगा, तो मैं भी मस्त हो गया, मैंने कहा यही तो सुनना चाह रहा था। हाँ, अरे बड़ा पानी भरता है यार यहाँ पे, अरे बड़ा बोरिंग हो जाता है। हाँ, आती है, हाँ, पानी तो भरता है, कपूरथला में पानी बहुत भर जाता है, यहाँ बहुत भर जाता है, मेन रोड पे ना पूरा एकदम खचाखच। मत आना, पानी बरसे सालों आना नहीं, बता दिया। कहता एक को चला आया टहलता हुआ, जूता उता उठाए चला आ रहा है। ठीक है, चले खैर, नहीं होपफुली अब बारिश नहीं होएगा, रिट्रीटिंग मानसून है, चले जाएगा आप। तो कल प्रोनाउन खत्म करना है, अगर टाइम बचेगा तो एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, अन्यथा 2 दिन बचेगा हमारे पास, थर्सडे एंड फ्राइडे उड़ा देंगे प्रोनाउन को। हाँ हाँ एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज 2 दिन बहुत है, 2 दिन 1.5 घंटा 3 घंटा में एक्सरसाइज हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा। और नहीं भी होगा तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। देखिए काम तो गुरु सारा करेंगे, चाहे एक दिन पीछे होके चल रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हफ्ता निकल गया तो हमने वो चीज छोड़ दिया, छोड़ूंगा कुछ नहीं। अगर 100 सवाल करना है तो 100 सवाल करेंगे, और सवाल ही क्यों छोड़े यार, सीधी बात तो ये है ना, क्वेश्चन तो मेन खेल हो रहा है। ओके, तो बेटा रिवाइज कर लेना एक बार, आज थ्योरी हुआ है, ज्यादा हो गया होगा, तो एक बार नजर मार लीजिएगा आज पढ़े कितना क्या है, कल यहीं से स्टार्ट मारेंगे, खत्म करेंगे इसको। चलिए बेटा, बाय बाय।